गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज मंगल है, एक ब्रांड न्यू दिन है और नया नया दिन आता है, नई नई तरंगे होती हैं, उमंगें होती हैं, नई वाइब्स होती हैं कि आज कुछ अच्छा ही करना है। नाज़रीन, कल एक बड़ा अहम दिन था जो कि मेरे टीचर्स के लिए बहुत अहम दिन था, यानी कि कल टीचर्स डे था। और कल मैंने अपने तमाम टीचर्स को कॉल किया, माय फेवरेट टीचर्स। मैंने कहा सर आपको मुबारक हो, आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, आपने मुझे पढ़ाया था। क्या आपने किसी को कल विश किया, किसी को कल कॉल की? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिन होते हैं ना, हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हमें किस तरह से याद रखना होता है कि मदर्स डे आता है, माओ का दिन होता है, फादर्स डे भी आता है, लेकिन कल था उस्ताद का दिन, यानी कि असातिज़ा का दिन। सो रिस्पेक्ट दीजिए। आजकल के बच्चे, आई एम सॉरी टू से, वो रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि आई डोंट नो क्या हुआ है इनको, शायद मीडिया का रोल प्ले हो गया है या कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गए हैं स्मार्ट, कि ये लोग उस तरह से अब टीचर्स की वो इज़्ज़त नहीं करते जो करनी चाहिए। हमारे ज़माने में मुझे याद है कि प्रिंसिपल और टीचर से बात करना भी एक खौफ का समा होता था यार, कि मेरे सामने गुजर रहे हैं, सर हैं हमारे, आज कहते सर क्या हाल है आपके, सर सेल्फी ले लें, यू नो, ये अच्छी बात है। इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड बट स्टिल रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो ये होता है एक मैसेज आज की शुरू का। आज जनाब यहाँ पे खुशबू सी आ रही है, किसी की आमद की नवीद जैसे मानो होने वाली है। कोई बहुत ही अपना, कोई बहुत ही प्यारा, कोई बहुत ही लेजेंडरी, कोई बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आने वाला है। मुझे खुशबू वाकई उनके आने की आ गई, पता है आपको। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आपकी सोच है कि आज यहाँ कौन आने वाला है। आपको एक गाना दिखाने जा रहा हूँ मैं, तमाम चीज़ों से पहले वो गाना देखिए, गाना तो वापस आएंगे तो आप खुद गेस्ट कर लेंगे आज मेरी गेस्ट कौन है, कौन सी लेजेंड आज गुड मॉर्निंग कोहिनूर को ऑनर दे रही हैं, जैजी के शो को। और ये उनका प्यार है कि जब मैंने उनको बुलाया वो आती हैं, एंड वी ऑल लव हर। फिल्म का नाम दिला दे सौदे, गल सुन वे गाना है ज़बरदस्त किस्म का, वो इस गाने में है। आइए गाना देखते हैं, वापस आते हैं तो फिर तारुफ खुद ही हो जाएगा कि कौन यहाँ लैंड कर रहा है। जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं, आइए गाना देखते हैं। जनाब देखा आपने गाना, ये था वो गाना जिसने धूम मचाई उस जमाने में। और जनाब लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो बॉर्न करते हैं रूल करने के लिए। और ये जो आज की हमारी सुपरस्टार हैं, ये भी एक लेजेंड हैं। दिलों पे राज करने के इन्होंने ठान रखा है कि बस राज करना है। इनका अपना एक पर्सोना है, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। और फिल्में इतनी बेशुमार की, टॉप नॉच की, तमाम लीडिंग एक्ट्रेस के साथ काम किया, खुद भी लीड करती रही। और एक फिल्म की मेरी बहुत फेवरेट है, इश्क नचावे गली गली तेरा, इश्क नचावे। क्या लगा गया आपको? सो लेजेंडरी एक्ट्रेस दुर्दाना रहमान जी आज यहाँ लैंड कर चुकी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आइए उनको सुबह खैर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं पता आज दिल से बहुत खुश फील कर रहा हूँ। आप इतनी अच्छी हैं कि आप बुलाते हैं तो दिल चाहता है जल्दी जल्दी। नहीं पता क्या, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनको देख के, जिनको मानो सामने देख के ना दिल एकदम से बिल्लियाँ उछल आता है। आप उनमें से नहीं। So how's life? कैसी हैं आप? आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आप खुद इतने अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। येलो आपने चूज किया हमारे शो के लिए। हाँ, आज पता नहीं क्यों एक इवेंट पे भी जाना था शादी के, तो मैंने कहा इधर से ही किया, उधर यानी कि शगुन की थाल में मां सज जाएंगे। सो बहुत शुक्रिया आपके पहले तो आने का। आज बहुत सारी यादें ताज़ा करेंगे, हाँ जी, मजे की बातें, बिल्कुल आपकी चॉइस गाने भी देखेंगे हम। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों फन करेंगे। हाँ जी, जरूर। जाने जी जनाब, वो तो आ गई, उनके साथ एक और हसीन तारुफ भी तो आया है, वो भी बहुत प्यारी है जनाब। और क्या हसीन तारुफ में करवाऊँ उनका। साहबजादी है जी इनकी, और हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, दोस्तों की इनफैक्ट दोस्त हैं, और बहुत खूबसूरत हैं और गाती भी उतना ही खूबसूरत हैं। सो अगर खूबसूरत भी इंसान हो और गाता भी उतना प्यारा हो तो ये तो मैं कहता हूँ दो आतिशा हो जाता है। अपना एक अवतार, अपना एक स्टाइल रखती हैं। आजकल की यो बच्ची हैं वो, और मॉडर्नाइज्ड अवतार है उनके सारे। सो माहम रहमान जिन्होंने भी ठान ली है कि हार्डवर्क करना है, दिल से गाना है और कमाल गाना है और फतह करना है तमाम अपनी, वो कहते हैं ना, फतूहात गाड़नी है जगह पर। तो आइए वेलकम करते हैं माहम रहमान को। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अवतार आपके भी बहुत यो होते हैं जब। थैंक यू सो मच जैजी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतने खूबसूरत लफ्जों का चुनाव किया। देखिए मैं कहता हूँ कि हर बार मैं कुछ नया बोलूँ आप सबके लिए, दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम लोग, मैं और मामा, हम लोग वैसे ही बहुत खुश थे। हमने कहा जैजी के शो में जाना है, बहुत खुश हूँ और बहुत टाइम के बाद जाना है। एग्जैक्टली 2 साल कहीं नहीं जाते, 2.5 साल तो हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन यकीन करें कि आज का शो आपको वाकई मजा देगा। आप बड़ी गेम्स भी खेलेंगे इनके
साथ, मजाक के प्लान किया मैंने और मजा आने वाला है। तो आपकी लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सब म्यूजिक वगैरह सब सही जा रहा है? म्यूजिक भी, आपने तो राज study किया भी, उस शो में, इतना शो चला है वो आपका। जी जी बिल्कुल, सियासी थिएटर ये बहुत चला और आपने बिल्कुल उसमें बहुत गाने गाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वन ऐसे ही है। सवन्ने गाने गाए आपने ऐसा उसमें। ही है बिल्कुल। तालीम भी तालीम कर रही है, ये बहुत मैंने बड़ी शुरू बात में ही है। बात की है ना, यो बच्चियां ऐसी होती हैं, एजुकेशन पहले करती हैं, बिल्कुल। साथ में अपना Exactly. स्टाइल और काम हाँ, पूरे हो रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, सो वेलकम बिल्कुल। अबाउट गाइस, आप Thank लोग you so आए, much. बहुत Thank अच्छा you. लगा, Thank सही you, बात sir. है। और हमारी एक और दोस्त, क्या बात है, अगर हम बात करें रेडियो की, तो जब मैं रेडियो कर रहा था और आजकल भी करता हूँ, तो हमारी एक बहुत अच्छी आरजे है, वो आरजे भी हैं, आपको पता है। और लेकिन फिर आरजे वो इतनी खूबसूरत, मैंने कहा तुम आरजे तो हो लेकिन तुम प्यारे भी बहुत हो यार, तुम्हें कुछ और भी करना चाहिए, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। और अब नाउ शी इज सो बिजी, कैन यू इमेजिन, कि पर टाइम ही नहीं है अब वो इंटरव्यूज का, बिकॉज शी इज सो बिजी, क्योंकि वो मॉडलिंग के इतने शूट्स कर रही हैं और वो भी आजकल की यो बच्चियों में आती हैं। तो ज़ैनब मज़हर यानी कि आरजे ज़ैनी को हम सब जानते हैं ज़ैनी के नाम से। सो आइए उनसे भी मिलते हैं, उनकी भी सक्सेस स्टोरी जानते हैं आप सबके साथ कि ज़ैनी क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm good, आप कैसे So good to see you on my show. Yeah, I'm so honored. More like, confident I'm- Zenny this time. Inshallah. सही बात है। So how's life? All good, so busy and I'm happy like it's busy nowadays, yeah. मैंने नोट किया बात की, जो आरजे शिप है ना वो बहुत सिखाती है इंसान, True. हमें बोलने में मुश्किल नहीं आती, मुश्किल नहीं होती। कहीं चले जाए रेडियो टीवी चले जाए ना वो It gives you like इवेंट में भी इवन confidence मिलता है आपको और आप किसी से डरते नहीं है Exactly. इसलिए like you can speak और हमने एक बंद कमरे में ना रेडियो करते हैं जब हम लोग, तो अपने आप से बातें करते लिटरली हैं। दीवारों से बातें कर रहे होते हैं हम लोग। सही बात है, तो हमें अपनी आवाज पे कमांड होता है कि हमने अपनी आवाज को कहाँ ऊंचा नीचा करना है। Exactly. और जैसे आप मिस कर गए एक चीज के क्या? आरजे से पहले I was your हाँ, listener. लिस्टर भी थी पहले। No, I was used to call me. his listener. मैंने कहा वाओ ज़ैनब आप आरजे बन गई, लिस्टर से मुझे याद आ गया। तो वेलकम Sir, अबाउट ज़ैनब thank you मज़हर। so very much. आज बातें करते हैं मज़ाक इंशाल्लाह, किस्म बहुत की। सारी तो राजन, ये हमारा पहले घंटे का बुके ऑफ गेस्ट है, तो आइए चलते हैं टुवर्ड्स मैम फर्स्ट। और मैम पता है एक फॉर्मेलिटी सी होती है, मेरी कहानी मेरी जुबानी। चले चलते हैं कुछ पास्ट की तरफ। वो जरूर। जो फतुहात गाड़ी आपने कुछ यादें ज़्यादा करेंगी, शॉर्ट करके थोड़ा बता दें हमें हाँ, सफर। मेरी जिंदगी तो इतनी स्ट्रगल में गुजरी है और इतनी मैंने हंसते हुए, एक तो बंदा रोते हुए स्ट्रगल करता है ना, मैं हंसते हुए स्ट्रगल करती आई हूँ और काम इतना किया माशाल्लाह, इतना किया कि आज तक मैं काम में ही हूँ। वो आपकी चाहे बात मैंने, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ जी, चाहे फिल्म है, चाहे टीवी है, चाहे थिएटर है, चाहे मैंने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया बारबेक्यू पैलेस। वो, हाँ जी, उसमें मतलब मैंने अपने आप को सारी लाइफ में ना, मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि कुछ ना कुछ करते रहें। उसमें ये है कि आप मेंटली अपसेट नहीं होते। जैसे बंदा एक फनकार है, वो हम लोग रोशनी की दुनिया में रहते हैं, लोग हमारी इतनी तारीफें कर देते हैं कि हमें गलतफहमियां हो जाती हैं। ये चीजें निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि बंदे को, कुछ हमारे ऐसे फनकार हैं कि जिनको इन बातों का कितना कॉम्प्लेक्स हुआ कि जब उन्होंने फील्ड छोड़ी तो लोगों ने अपना वही रवैया किया, तो लोग मर गए उस बात कि कहाँ वो लोग उनकी वाह वाह करते थे, तो आज उनको कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ शो बिजनेस जो है, ये तो है चढ़ते सूरज की पूजा। Exactly. जिसका नाम है उसी की इज्जत है, उसी का मुकाम है, उसी का पैसा है। और जो बेचारा गिर जाता अपने मुकाम से, अगर संभल नहीं पाता, तो वो फिर सारी जिंदगी ठोको। सही कह रही हैं। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि आर्टिस्ट है, अगर मेरे पास काम नहीं है, मुझे कोई नहीं ले रहा, तो मैं अपना कोई ना कोई काम ऐसा करूँ कि मुझे ध्यान ही ना जाए कि मैं ये रोशनी की दुनिया में हूँ। आप बिल्कुल खूबसूरत बात कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है माहम, है ना। देखो ना, ये आपने बहुत अच्छा चली है। देखिए मुझे लगता है हमेशा से इन रही थी और रहेंगी हमेशा। और ये लेसन भी है। एग्जैक्टली, कि आप प्लीज बी एक्टिव इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो क्या होता क्या है, लोग रिटायर हो जाते हैं, एक बात मिसाल दे रहा हूँ आपको, और एक दिन बाद में ना इल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो काम की आदी होते हैं, घर बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये देखिए कि मैं इस वक्त फील्ड में काम कर रही हूँ या नहीं कर रही, लेकिन कोई इवेंट मेरे बगैर नहीं आप इन हैं, आप रौनक होती है महफिलों की। क्योंकि मुझे लोग हर इवेंट में बुलाते हैं, मैं कोई पार्टी हो, कोई सालगिरह, कोई, और फिर मेरी एक ये समझ ले कि अल्लाह की तरफ से बड़ा अच्छा मेरी अपनी तबीयत में है, कोई बीमार होता है मैं उसको पूछने जाती हूँ, बहुत आला। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ जाती हूँ, कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ होती है वहाँ पहुँचती हूँ, किसी की खुशी है, किसी की सालगिरह है, मैं हर इवेंट में जाती हूँ। उसकी ये भी वजह है
मेरा भी टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और जहाँ मैं जाती हूँ लोग बहुत खुश होते हैं, दिल को सुकून बहुत मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों में रहूँ, इंशाल्लाह आप लोग मुझे, मेरी ऑडियंस मुझे, मेरी अवाम मुझे प्यार करते रहे, मैं इन लोगों के सामने रहूँ, आप लोगों से मोहब्बत, आप लोग मुझे बुलाते रहें, मैं आती बुलाते रहते हैं, बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं जब इनकी लिस्ट देखता हूँ ना फिल्मों की, यकीन माने एक लॉन्ग लिस्ट सामने आती है, फतूहात पे फतूहात हैं। मतलब दुबई चलो, इश्क नचावे गली गली, और दिला दे सौदे, और नौकर दे मालिक, नौकर दे मालिक, बागी शेर, 400 फिल्म में मैंने 400 से भी ऊपर। यही तो सुन लें आप ज़ैनब, अब 400 फिल्म्स, एक क्लैप बनती है और वो भी जो हम कर सकते हैं हर जुबान में, पश्तो, पंजाबी, उर्दू। हाँ जी, यानी मैंने ये सोचा है, आर्टिस्ट को काम करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए ये पश्तो, ये सराइकी है, ये देखिए जब आप काम करते करते सीखते हैं, आप एक्सप्रेशन सीखते हैं, उस जुबान के एक्सप्रेशन सीखते हैं। तो पंजाबी तो बहुत, उर्दू फिल्में बहुत की है मैंने माशाल्लाह। और तकरीबन मैंने सब हीरो के साथ काम किया है, वहीद मुराद, शाहिद साहब, सुल्तान रई साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, और अरबाज खान, उसके अब्बू आसिफ खान, बदर मुनीर साहब। यानी मेरा ख्याल है कि मैं याद पता आपने अंगना भी काम किया हुआ शान के साथ। जी, शान के साथ मेरी बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, प्यार करन तो नहीं डरना, प्यार करन। अरबाज खान के साथ परांदा फिल्म की। यानी मैं 3-4 जनरेशन के साथ काम करती हूँ। बहुत बहुत ऊपर है, कमाल हो गया है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस तरह के जाए टुवर्ड्स माहम, जो मुझे लगता है कि मेरा पूछना बहुत जरूरी है नाजरीन, कि जो आजकल की हमारी लॉलीवुड की हीरोइंस हैं, उनसे वो ऑरा नहीं आता वो जो था ना आप लोगों में था, या कम से कम रीमा तक भी था वो ना एक लॉलीवुड की ना हीरोइन का अपना एक चार्म होता था। अब ये हुआ है कि ड्रामा स्टार्स ही बन गई हैं हमारी फिल्मों की हीरोइन। तो वो जो लॉलीवुड का एक मंत्रा था ना, वो कहीं खो गया। पता है क्या, पहले हम लोग जो ना प्रॉपर काम करते थे। देखिए एक हीरोइन है, उस हीरोइन के लिए मतलब ये एक सब्जेक्ट है, आपने एक सब्जेक्ट चुना है, उसको आपने 2-3 महीने देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने म्यूजिक बनाना है, सब्जेक्ट उसके हिसाब से। उसके बाद आपकी सिलेक्शन आ जानी फनकारों पे, कि अगर ये हीरोइन है, कौन सी हीरोइन सूट करेगी, इतना हीरोइन सूट करेगी, उसी को लेना है। बहन बनी है, किसको लेना है यार, वो बड़ी मासूम लगती है, उसको बहन लेना है। वैम्पिश लेना है, किसको लेना है यार, वो बड़ी वैम्प है, वो लगदी है, उसको ले। अब ये हमारी शो बिजनेस में ये बातें खत्म हो गई है, तो अब इसीलिए अच्छी मूवी नहीं बन रही। लेकिन होता क्या है कि आजकल की हीरोइन क्या कर रही है जनाब, वो हर वक्त है सोशल मीडिया पे, वो हर वक्त है एड्स में, वो हर वक्त है ड्रामों में। तो फिर देखिए आप लोग थी ना, एक क्लास थी ओनली ऑन बिग स्क्रीन। लोग आते थे कि यहाँ देखने मिलेंगे, वो हर जगह तो होती है। हमारी शो बिजनेस में हम लोग तो कभी फिल्म भी देखने जाते थे ना अपनी, तो बुर्का पहन के जाते थे। क्योंकि हमारे नाम से टिकट बिकती थी। तो वो आज ये क्या फेसबुक देख रहे हैं, ये चीजें इतनी ओपन हो गई है, तो कौन फिल्म लोग क्या फिल्म देखनी है। तो बड़ा इंडिया में ये हाल है कि वहाँ भी फिल्म जो है ना वो आती है जनवरी में, तो वो फैब में आ जाती है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो फर्क क्या है कि आप वो काम को काम समझ के किया जाए तो फिल्म। जी चलते हैं टुवर्ड्स माहम रहमान द गॉर्जियस वन, और माहम से बोलते हैं माहम कैसे आपको घर में ही एक स्टूडियोज था, एक लेजेंड थी, एक सब कुछ था घर में, तो कैसे स्टार्ट हुआ? बिल्कुल, मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर भी है और एक पूरा इंस्टीट्यूट है मेरे लिए। इनसे मैं बहुत सारी बातें सुनती रहती हूँ, सीखती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह उसको लाइफ में लेके चलना है। अभी जैसे आपने मूवी के हवाले से इनसे पूछा, तो कितने ऐसे आंसर थे जो मेरे अपने जहन में आ रहे थे उनकी एक्सपीरियंस से। तो बाकी माशाल्लाह वो बैठी हुई, वो ज्यादा बेहतर जानती हैं इस चीज को। तो मेरे लिए मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, और मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। बहुत कुछ सीखने को आपने म्यूजिक में फिर एक्सेल किया कि मैंने म्यूजिक में, मेरी पूरी फैमिली में म्यूजिक में कोई नहीं है। कोई नहीं है, और मैं भी अचानक ही आई, कोई जहन नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट थी, स्टिल अभी भी हम स्टडिंग, और अचानक से लाइक फिर मामा ने ये चीज जाहिर की कि मेरा शौक है, बिकॉज मेरी मदर को भी सिंगिंग का बहुत शौक है। और मैंने नोटिस किया इनका आर्टिस्टों से तो लिंक है ही है,
आर्टिस्टों से ज्यादा इनका प्यार सिंगर्स के साथ है। वाह, हमारे बॉलीवुड के जितने सिंगर्स हैं, जितने भी हमारे सभी प्यार करते हैं, सभी इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनका उनके साथ ऐसे ही लिंक है जैसे इन्होंने उनके साथ काम किया हो। एक बुलाने पर माशाल्लाह सब आते हैं, तो वो इनका एक अपने अंदर का एक शौक है। फिर कहती है मैं अपने अंदर का शौक मैं अपनी बेटी के अंदर देखती हूँ। बहुत आला। तो वो चीज मुझे बड़ी खुशी और मैंने भी काफी गाने गाए, मेरे तो इंडिया से भी रिलीज हुआ गाना, वो बसंत वाला हो गया। नहीं वो बड़ा अच्छा, वो इस पे है, नेट पे भी कर लेंगे जी, फिक्र हाँ नहीं करें जी। आप। आज आपका शो है, बल्कि वो गाना आप जरूर चलाएं ताकि वो लोग देखें। वो एक वाहिद ऐसा सॉन्ग था जिसके अंदर आपके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सब हीरो, सब हीरोइंस, सब आर्टिस्ट उस एक सॉन्ग के अंदर है। अच्छा, हाँ, क्या उसमें बोला? सारे लोग फनकार हैं, बहुत ज्यादा फनकार। शौकत अली निकालते हैं साहब, इससे। सैयद नूर, आरिफ लोहार, मतलब बहुत आर्टिस्ट सब हैं। निकालेंगे गाना, डोंट वरी, डन हो गया, मजा आने वाला है जी। ज़ैनी कैसे बनी ज़ैनब मज़हर ज़ैनी? अभी तो खैर आई वोंट से कि मैं कुछ बन गई हूँ, अभी स्टिल इट्स अ स्ट्रगलिंग टाइम और अभी चीज़ें चल रही हैं और अभी नहीं मेहनत करूँगी तो शायद मैं कल को कुछ बन भी नहीं पाऊँगी। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद रेडियो, ऑब्वियसली आप जानते हैं, और उसके बाद एक लिसनर से आरजे का सफ़र और उसके बाद स्टडीज़ साथ साथ चल रही थी। देन आई स्टडीज़ को भी साथ लेके चली, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन द प्रोडक्शन साइड, बैक एंड पे शूट्स को मैनेज करना, सारा कोऑर्डिनेशन देखना, मॉडल्स की, एग्जैक्टली। सो बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडिंग तो आई डिड इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप कोई आई परमानेंट जॉब और उस तरह से फिर उसको लेके चलती। सो आई थिंक जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तो उसका एक मज़ा आने लग जाता जब है, रोकड़ा आता है ना हाथ में तो मजा आता है। Exactly. रोकड़ा। और फिर आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है और काम की भी आदत हो जाती है, आप काम एंजॉय करते हैं। सो आई एक्चुअली लव वर्किंग, तो मुझे काम का करने का मज़ा आता है। सो वो करते करते जब मैं शूट्स बैकएंड से मैनेज करती थी, एवरीवन वाज लाइक कि व्हाई डोंट यू ट्राई ऑन स्क्रीन थिंग। सो मैंने कहा, मैं हमेशा सोचती थी अच्छा करूँगी, बट अभी मुझे बैकएंड ज़्यादा मज़ा आता है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज़ अ डिज़ाइनर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी नई लॉन्च करी हूँ कलेक्शन, तो व्हाई डोंट यू बी अ मॉडल फॉर दैट। सो मैंने कहा अच्छा चलने फीलिंग थी उस वक्त जब मॉडलिंग का वो हुआ? जब मुझे इतना कुछ खास आता नहीं था, लेकिन मैं बैकएंड पे जब करवाती थी तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि मॉडल्स क्या करती हैं, किस तरह से पोजिंग करती हैं। सो मैंने स्टार्ट किया उनके शूट से, उसके बाद आई गेट अनदर कॉल और तब से अब तक लाइक इट्स बीन लाइक 1.5 year आई एम डूइंग शूट्स और चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट्स जस्ट अ स्टार्टअप राइट नाउ। नहीं पता, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सिलेक्टिव भी हैं, देखें मैंने, हाँ देखे आपके सिलेक्टिव शूट्स होते हैं। सो वेल डन लड़की, थैंक यू सो मच। जनाब आप जानते हैं कि जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम बातें तो करते हैं, साथ साथ हम गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन मुझे गेम से पहले कुछ माहम की आवाज तो सुन लें, थोड़ा लाइट सा अनप्लग, कुछ लाइट सा सुना दो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो सुबह को थोड़ा मौतर कर लेते हैं ना एकदम। अच्छा थोड़ा सा लाइव ही, हाँ लाइव थोड़ा दे, एक लाइन। तू मिला तो मिली Oh my God. ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। ला 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 ला। सुपर से बहुत बहुत ऊपर था ये। एक बात, ये चॉइस किसकी थी? ये मेरी मामा की पिक होती है। ये बहुत क्लासिक पिक था ये वैसे। मैडम की क्या है ये जबरदस्त है। आई लव इट। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। और जनाब आ चुका है हमारी पहली गेम, मुहावरा टाइम है। आप अकेली हैं टीम ए और आप टीम बी हैं। आई विल शो यू मुहावरास, ठीक है? आपको दिखाऊंगा, आपने एक्टिंग करके इनको करवाना है, ये गेस करेंगी, फिर आपने एक्टिंग करनी है। एक्टिंग तो पता है आपको, फिर आसान है बहुत। लेट मी शो यू। इनसे स्टार्ट करता हूँ, अच्छा फिर इससे चलेंगे। एक मुहावरा है जो आपने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करनी, आप गेस करेंगे, बोला कुछ नहीं मुंह से आपने, ठीक है? हाँ अच्छा कर रही हैं।
इनको कह रही आप दोनों के एक ही साथ आप में हैं, दोनों आप दोनों साथ में हैं। अच्छा दुपट्टा, और क्या होता है दुपट्टे के अलावा? कपड़ा, और इसका सर्दियों में क्या चादर। लेते हैं? हाँ चादर, चादर। हाँ वो है ना, वो बड़ा फेमस है कि चादर उतनी फैलानी चाहिए, पाँव दे के चादर फैलानी चाहिए। बिल्कुल वो सही है ना, कहा क्या है वो आपने, मुहावरा, पाँव exactly, दे के बिल्कुल चादर ठीक कहा। फैलानी। जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात थी। और आप लोगों का ये है, हाँ ये तो मामा आप एक्ट कर सकती है। ये आपने बताना नहीं है, बताना नहीं है, बस एक्टिंग एक्ट करनी करके है, बताना इन्हें है guess करना है। कि ठीक है आपने बताना है। ये 4 लफ्ज हैं इस मुहावरे में। बहुत फेमस मुहावरा है। ये क्या है? बोलना, ये क्या हाँ। कहते हैं? आवाज, और मुंह, जितने मुंह उतनी बातें। कैसे गेस किया? सुपर बिल्कुल साफ लफ्जों में क्या कितने मुंह उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी, मतलब अच्छी acting की थी। ये आपने आसान Okay. है, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। और कुछ आप देखिए, ही गेस करें। काफी हमारे इंटेलिजेंट लग रहे हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एंजॉयिंग इट एंड वी आर लविंग इट। सही है, हाँ ठीक है, नहीं कर लेंगे, आसान तो है वैसे। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। एक्टिंग अच्छी कर रही बराबर नहीं थोड़ा होती। घुमाघुम हो गए है। एक और मुहावरा होना चाहिए। दूर, हाँ दूर के ढोल सुहाने। मेरे मुहावरे तो बड़े अच्छे हैं। नोट कर रहा था कि लोगों को मुश्किल दूर आती के है यहाँ ढोल पर आकर, सुहाने। कि लोग जल्दी गैस नहीं कर पाते हमारे जो गेस्ट है, लेकिन ये लोग गैस करें। एक लास्ट करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ ये कैसे बनाना? अच्छा पाँव, टांग, या मतलब इसको आप क्या कहेंगे? अरे आटे बोला कुछ नहीं अच्छा है? बताऊंगी। पंजाबी कर लेना। ठीक है, मैं कर देती हूँ हाँ आप बताएं। ये बहुत अच्छा है, मुश्किल तो नहीं है वैसे, लेकिन वो एक्टिंग अच्छी कर रही है। लातों के भूत। हाँ। चलो फिर एक और कर लेते हैं, एंजॉय करें तो हम भी कर नहीं, लेकिन जैनब ने की थी ना एक्टिंग है ना, वो में। कमाल की है। एक लास्ट और करते हैं। ओके। अब हमने वैसे करना है, इशारे करना है, प्रॉप नहीं चाहिए आपको वैसे। फूल, ओके सही। फूल क्या, ये कौन सा घंटा। मुहावरा है? हाँ फूल कांटे, आगे करीब करीब है। और मुहावरा क्या है? गाड़ी मैं साथ होते हैं हाँ सही कह रही हैं, हम मान लेते अच्छा, हैं जहाँ फूल- फूल होते हैं वहाँ कांटे वहाँ होते हैं। कांटे, सही वाह, लास्ट एक ही मुहावरा बात होगा आप लोगों का, बहुत अच्छा। वो ये है, ठीक है ना? Okay, ये- That's so ये funny. आप करो ऐसे। हाँ एक्ट करते हुए ज्यादा फनी लग रहा है। हाँ क्योंकि इसमें जानवर भी आता कि मैं help हाँ, करूँ। अच्छा, नहीं ये तो आप नहीं, है- लेकिन थोड़ी सी खेलनी है ना वो असल में। डंडा, अगर आपको ना तो आप हार जाएंगे। नहीं नहीं बड़ा नहीं, इजी है। अब थोड़ा सा ओके मैं जिसकी लाठी उसकी वेरी नाइस। So 4-4 से Good. दोनों टीम बराबर हो गई हैं। Yes. यानी Well done, कोई guys. नाम नहीं मिलेगा ठीक है आप। तो मुझे बताएं कि आपको चाय कैसी लगी हमारी? चाय बहुत अच्छी मजे की है ना? लेकिन साथ में पैटिस नहीं आया कुछ चले taste आप नहीं आया। हम पैटीज मंगवा देते अगले हैं आपको। उस पे ब्रेक मैं मंगवाता हूँ पैटीज, आज पैटीज मंगवाता हूँ, डोंट वरी, कुछ मंगवाता हूँ आपके लिए। तो आप देखा आपने कितना मजे के मुहावरे एक्ट किए हैं हमारे स्टार्स ने, बहुत मजा सुपर आया। स्टार्स ने इनफैक्ट। तो जनाब अब बारी आ गई है कि अब हम बाकायदा लॉन्चिंग करते हैं म्यूजिक की। तो पहला गाना आपका आ जाएंगे, स्टेज आपका है।
गया बेईमानी, कर गया मेहरबानी, कर गया दिल ओ साडे नाल। दिल अपना भी जी हजूरी हुआ, दिल अपना भी जी हजूरी हुआ, तुमको ही पाना ये जरूरी हुआ। तेरी चाहतों में पागल हुआ ये मन सोचता नहीं है, मैं क्यों खो जाता हूँ मुस्कुराता हूँ बोलता नहीं है। ढूंढे हर पल तुझको रखे गुमसुम मुझको, बातें समझ गया अनकही। नादानी ये कर गया बेईमानी, कर गया मेहरबानी, कर गया दिल ओ साडे नाल। नादानी ये कर गया बेईमानी, कर गया मेहरबानी, कर गया दिल ओ साडे नाल। सपने अपने बांधे आंचल से मैंने, सपने अपने बांधे आंचल से मैंने, तू ही मेरा जीवन सोचा कल से मैंने। तेरी सांसों की है जो खुशबू वो ही क्यों मुझ में है समाई, कोई और भी मिले पूछो उससे मैं तेरी ही तराई। तेरा एहसास है तू ही तो खास है, यही कहता रहे हर घड़ी। नादानी ये कर गया बेईमानी, कर गया मेहरबानी, कर गया दिल ओ साडे नाल। नादानी ये कर गया बेईमानी, कर गया मेहरबानी, कर गया दिल ओ साडे नाल। ओ साडे नाल नारा 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 ला 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 नारा 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 दिल। नादानी ये कर गया दिल। मुझे पूरा गाना गवा दिया आप लोगों ने। साडे नाल। साडे नाल, Yes. क्या गाना था ये, बड़ी अच्छी याद है इस गाने की। बहुत अच्छा जबरदस्त। परफॉर्म। लेकिन मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत। मेरे दिल में चार चांद लगा दिए मैंने गाने। हाँ, मैंने कहा चलो साथ गाते हैं और एंजॉय करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि गाना इज लव, और ये गाना गाया भी बहुत मजे में इन्होंने, है ना, खूबसूरत है। ये मानते हैं आप। ये माशाल्लाह बस टाइटल सॉन्ग उनकी था। I know, I know. एक्चुअली में उनकी आवाज बहुत प्यारी है। मैं शुरू में कह दी आवाज बहुत थैंक प्यारी यू सो है, मच, थैंक यू। आवाज तो Very वाकई nice. बहुत आप प्यारी है। खुद बहुत प्यारी है। Thank you so much. सुन लिया आपने ज़ैनब, सुपर It's the से biggest ऊपर। compliment. या एग्जैक्टली फ्रॉम अ लेजेंड। Exactly. जनाब एक और गेम की बातें करते हैं और हमारे गेस्ट से। ये बड़ी मजे की गेम है और इसमें हमारे हाथ में 2 टायर्स हैं, यस और नो आप देख रहे हैं, जो कि खास तौर पे रिहाब ने बनाए हैं। मैं खास ले रहा हूँ नाम रिहाब का, बिकॉज शी मेड इट विद प्योर लव। थैंक यू रिहाब फॉर दिस। और ये मैं दूंगा पहले आपके हाथ में, आप फिर स्टार्ट करते हैं। मैं सवाल करूंगा कुछ आपसे, 4-5 सवाल। अच्छा, अगर उसको उल्टा रख लिया कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे। अगर आपको लगता है कि वो मैं जो पूछ रहा हूँ वो है, तो आपने कहना है यस, अच्छा, ये मैंने किया yes. है, ठीक है ना, ठीक और है। ये नो है, ठीक है, डन। हाँ जी, चलते हैं, शुरू करें। हाँ जी। क्या सच्चा प्यार बार बार होता है? ओह माय गॉड, ऊपर से ऊपर जवाब है ये तो। सच्चाई में किसी हद तक भी प्यार प्यार हो जाता है, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं जी आपकी हर बात। क्या आप चिकन कढ़ाई बहुत शौक से खाती हैं? यस, बहुत आला। सही है। क्या इश्क वाकई नाच करवाता है गली गली? तो अगर सही इश्क हो जाए तो? अब ये तो जवाब यस ही बनता है आपकी गली तरफ गली से। तो नहीं, इश्क एक बार ही होता है।
लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या गली गली नचवाता है? गली गली तो ये फिल्म का सीन है, वैसे ही बंदा ऐसे आप बुखला लोग जाता कहेंगी, हाँ। है, बुखला जाता है कि वो ज़हनी टॉर्चर में आपका आ इनिशियल जाता जवाब क्या होगा फिर, यस या नो? है। अब कंफ्यूजन में है रुदाना जी। गली गली मुझसे मतलब पूछेंगे? वैसे डिस्टर्ब कर देता सिर्फ है। यस आपको क्या लगता है? Yes, देखिए फिल्म भी आपकी यस तो बनता है, हाँ। बॉस बनता है, बिल्कुल सही है। क्या आप ट्रैवलिंग का शौक रखती हैं, सैर करने का? यस फेवरेट स्पॉट कौन सा है आपका ट्रैवलिंग का? मैं मुझे जहाँ भी ले जाए मैं बहुत खुश होके जाती हूँ। पता आप यकीन करें, चंद दिनों के लिए बाहर जाना हाँ। एक ब्लेसिंग होती है, डिटॉक्स Mind करना fresh अपना। हाँ, आपका। मुझे अच्छा लगता है, मैं Mind यहाँ fresh। आई, मैं बहुत खुशी से आई हूँ, है ना? तैयार होके आई हूँ। और आप मानेंगे कितना अच्छी फील आ रही है हाँ जी, सबको। मेरा माहौल ही ये है, Exactly. मैं चाहती हूँ मैं इसी खुश तरह के रहें। माहौल में रहूँ। ग्रेट। आखिरी सवाल, क्या आपको मेहंदी की खुशबू अच्छी लगती है? हिना की खुशबू, मेहंदी? मेहंदी की खुशबू अच्छी लगती? ओह किसको नहीं क्या लगती? बात। लोग कहते हैं मैं अच्छी नहीं लगती, नहीं, अच्छी- वो तो चलिए खास आगे कुछ पास नहीं। ऑन करते हैं हम ये दोनों ले- चीजें। जरा माहम मेरी भी तो जानते सारी हैं। यस वाली बात है। काफी अच्छा ही था, जबरदस्त था। थैंक यू सो मच बड़े मजेदार गेम खेलने का। अब मेघना चलते हैं माहम की तरफ और माहम को चेक करते हैं, क्या माहम को सच्चा प्यार हो गया है? अरे, पहला सवाल ही ऐसा। अटैक, जैसी अटैक। चलो। ओह माय गॉड, बहुत मुबारक हो आपको। जैसी आपकी We should be honest. एक हेडलाइन बनने वाली Headline है। बन- ये हेडलाइन है, ये वाकई हेडलाइन है। जबरदस्त हो गया। क्या कभी माहम ने बारिश में डांस किया है? Yes, ओह यस, यू लाइक रेन? yes. Nice. I love dancing and I love rain. ओह वाओ, Yes, जबरदस्त I है, did. बिल्कुल ठीक है। इज माहम अ पिज्जा लवर? No. ओके, ना। हाँ। क्या माहम बहुत शौक से चूड़ियां पहनती हैं, शौक रखती है चूड़ियों Yes. का? हाँ, Yeah, मुझे अच्छी लगती है nice. और मुझे सूट भी करती है। सही बात है, Yeah. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या माहम हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? बहुत शौक से। नहीं, no. नो, नो तो आया। चलो ठीक है, दिखाइए, मैं आगे बढ़ दूंगा। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर द ऑनेस्ट यस एंड नो। Yes. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे स्टार्स जो हैं वो सच्चे सच्चे और सुपरस्टार हैं आज तो हमारे साथ, तो मज़ा आ रहा है। ठीक है, शुरू करें फिर। Yes. तो जनाब देखते हैं कि क्या ज़ैनी झूठ बोलती हैं, हार्मलेस टाइप के? हम तो सच ओह यस, आला, क्या बात है। डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे कि ओके, आपको ज़ैनी के बोलना दोस्त, पड़ता हाँ ज़ैनी के दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम है? बहुत दोस्त हैं। हाँ। I'm a kind of person जो बहुत जल्दी दोस्तियाँ कर लेती है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती है। हाँ। ये प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है ठीक मेरा। हो गया, ठीक लेकिन या लेकिन मजे क्या लग रहा है स्क्रीन पे, यस और नो? पहले ठीक है, क्या ज़ैनी लव एट फर्स्ट बिलीव करती हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाती है, बट यू तो कांट आपका से जवाब कि नो है? हाँ, नो, यू कांट से कि लव हो जाता है। आप लोग क्या कहते हैं वैसे? होता है love at first sight? टेम्परेरी देखते ही प्यार हो जाता है लोगों को। हाँ, कुछ लोग होते है ना, हैं कुछ लोग जो ऐसे होते हैं। उनको ना देख जैसे मानो बने ही के आपके दिल लिए जाता है वो हमारा हाँ, दोस्त वो बने। soulmates होते हैं। हाँ, वो soulmates होते हैं हाँ। बाकी। होते हैं। सही कह रहे हैं, बाकी ऐसा होता है। इज ज़ैनी सिनेमा लवर? नो, ओके, सही, बिल्कुल ठीक है। ज़ैनी लव्स रेडियो मोर देन मॉडलिंग? रेडियो इज ऑलवेज एज अ फर्स्ट लव It's होता है, something जिसने like- एक बार रेडियो कर लिया फिर वो नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अपने साइड पर रखना। आपके ब्लड में आ जाता है, Exactly, मुझे लगता सही कह रहे हैं है। आप। और जनाब आज हमने कुछ खास सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे किया था हेडलाइन वाला। सोच के बनाया था। अगर हम पूछेंगे माम से कि माम, क्या माम को प्यार हो गया है? यस, हो गया। तो जनाब आज हमने कोई तमाम किया है, कुछ फूड का भी हम चाहते हैं, कुछ हम पैटीज भी खाएं, हाँ जी। क्योंकि कुछ भूख लग रही है हम सबको। हाँ जी। पर थोड़ा ये होना चाहिए, बिल्कुल, बड़ा घुमाएं जरूरी आपके था, लिए ये कुछ आइंदा खाएं। भी लोगों को ताकि लोग खुशी खुशी आए। प्लीज एडमिन पैटीज कांस्टेंट कर दें हमारे show में। Fix जबरदस्त हो करते गया, हैं। सही हो गया। तो ना जी कुछ सवाल करते हैं आपसे। जी, जी। आजकल का थिएटर, आजकल की मूवीज, आजकल के दोनों चीजें जो हैं अब वो नहीं रही जो पहले जी, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप समझती हैं कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए? अभी हाल ही में कुछ बल्कि इजलास भी हुए थे, पीटीआई कल्चरल विंग का, मैं गया था बल्कि वहाँ पे जी। बहुत लोगों ने बातें की हैं कि स्टार्स को देना चाहिए, लेकिन क्या होगा उस पर अमल? भाई देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जैसे हमारा अलहम्रा है, एक अच्छी फैमिली के साथ लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग कोई ऐसे काम कर जाए जहाँ पे लोग वहाँ भी आना छोड़ दें, बाहर की बात छोड़ दें। ठीक हो गया। भाई देखिए पहले सुहेल अहमद साहब थे, अच्छे फनकार थे, अच्छे आर्टिस्ट थे,
अच्छा पूरा प्रोजेक्ट बना के वो ऐसे ड्रामे जिनमें मैंने भी उनके साथ जन्म जन्म की मैली चादर, पाँव का जेवर, कि 6-6 महीने थिएटर से वो ड्रामा नहीं उतरता था, तो वो काम लोग देते थे। हर बंदा जो था वो अगर कोई डांस भी था तो वो इस तरीके से होता था कि जिसमें रिस्पेक्ट वाला। तो आज जो आप देख रहे हैं डांस या जो ये, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, हर बंदा अपनी मजबूरी के लिए आज काम गाने कर क्या रहा है। है, मुझे कहते हैं बिल्ली। हाँ, अब देखें आप ये देखें कि हर बंदे की मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि फैमिलियों को रोक दिया जाए कि कोई थिएटर देख लेना। फैमिली को भूल पहले जाए। फैमिली आती थी, थिएटर देखते थे, घर अब जाकर family जिक्र नहीं करते थे, दूसरे लोग आते थे, काम बढ़ता था। सही। अब आप भूल जाएं कि थिएटर, आप देखें जहाँ भी थिएटर पे जो भी लड़की है, चाहे उसका जितना बड़ा नाम है, जब बड़ा नाम होता है तो उसको कायम रखने के लिए बंदे को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज लोग बड़ा नाम करने के लिए और नंगा काम कर रहे हैं। क्यों? Exactly. जो आपके नसीब में वो तो आपको मिलना है, नाम आपने बना लिया है। अब आप इतने गंदे क्यों हो रहे हैं कि आपको औरतें और मर्द भी कहें कि शर्म की सही बात है। काम करें अपने फन से, लोगों को इतना मनवाएं कि लोग कहें जी क्या बात है। सही कह, बिल्कुल ठीक मेरी है। हुकूमत हो, मैं बिल्कुल ये काम बैन कर बैन कर देने चाहिए। मुझे आप बताएं कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो एक वॉरियर बन गया है। टिकटॉकर्स आर रूलिंग Power बन चुकी है। व्यूज आते हैं वही, और फेसबुक, इंस्टा। आप कितना बिलीव करती हैं इस सोशल मीडिया की पावर पे? सोशल मीडिया के पावर है है तो। मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज आप देखें अभी कुछ थोड़ा सा आप एक वीडियो बना लें, सिर्फ उसके वायरल होने की देर है। मैं कहती हूँ आप एक दिन के अंदर अंदर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही आप वायरल हो जाएंगे। आपको कहाँ से कॉल्स आएंगी, सिर्फ आपने कुछ भी कर लें तो आपने ये नहीं। अब मैं कहती हूँ किसी के लिए भी वायरल होना ना मजाक बन चुकी है ये बात। अब बहुत इजी हो चुका हुआ है, यानी किसी ने भी कोई, जैसे कहते हैं ना, सस्ती शोहरत हासिल करनी है तो कुछ भी आप उल्टा काम कर लें, उसकी वीडियो बना लें एंड आप पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। यानी ये सोशल मीडिया की ताकत है बेसिकली। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या और भी इस तरह की जो एप्स हैं, आप देखें मतलब जिनको पहले कोई भी नहीं जानता था, आज उनको वो कमा भी रहे हैं, वो हर तरफ फेम उनको मिला हुआ है, कमा रहे हैं। देखिए शो बिजनेस इस वक्त हम लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में, हम लोगों ने शो बिजनेस से अपने घर बनाए, गाड़ियाँ ली, हमने अपने नाम बनाए, आज तक हम वही कमाई खा रहे हैं, ठीक है। आज मुझे बताएं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है, कितने बेचारे टेक्नीशियन गुर्बत के मारे हुए हैं, सारे फारिग बैठे हुए हैं। हम लोगों को ये चाहिए, अगर गवर्नमेंट भी कोई तामन करती है तो वो ये करे कि कुछ ऐसी प्रोडक्शन है शुरू हो जिसमें कोई हमारे अच्छे अभी भी डायरेक्टर हैं, सैयद नूर है, अल्ताफ हुसैन है, शहजाद रफीक है, कि ये लोग हैं, ये कुछ सोचे, इनको चाहिए कि कुछ इतना माशाल्लाह कमाया है, कोई एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर दें। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई लास्ट 10 ईयर्स में अच्छी बड़ी फिल्म बनी हो लाहौर से। नहीं बनी, नहीं कोई फिल्म ही नहीं बन रही, कराची से बनती है। लॉलीवुड रह ही नहीं। अब देखे ना, अब एक दो जस्ट लाइक कि ड्रामा का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बनता है और उसको थोड़ा सा डिफरेंट पॉपुलैरिटी के साथ आप मार्केट में ले आते हैं, बट अब वही ड्रामा वाले केसेस में बन रहे हैं, एवरीथिंग एग्जैक्टली। कराची में सारी प्रोडक्शनें चलेगी, ड्रामे भी या कराची की मूवी भी, उनका भी एक अपना हल्का बाब है, एक ग्रुप है। जैसे हम लोग आपके पुराने जानने वाले, आप हमें बुलाए, मैंने फ्री होके कहा जी ये मंगाए, चाय मंगाए, एक हमारा अपना है। अच्छा लगा तो आपने ये अपना समझा, हमने फिर तो मतलब ये है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला, हमें तो यही काम आता है शो बिजनेस का। मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, मैंने कई ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं, थिएटर के प्रोड्यूस किए हैं, और मेरी चौथी, पंजाबी का ना, चौथी पीढ़ी काम कर दी है, मेरी चौथी जनरेशन फील्ड में, ठीक है ना। मैं हूँ, नादिया अली मेरी सिस्टर है, शीन मेरी भांजी है, नादिया भी बहुत स्वीट है, रहमान है, मिलती नादिया जी, इतना अच्छी सेल्फीज लेते हैं, मजा आ जाता है। तो अब ये है कि हम लोगों तो हमें दुख है क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ कमाया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला परवरदिगार हमारी शो बिजनेस की लाइन दोबारा से, आमीन आमीन आमीन। क्यों ना हम ज़ैनी से कहेंगे कुछ देर के लिए आरजे बन जाएं। ज़ैनी कर सकती है ना, आप कर लेंगी, तो क्यों ना एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं। गेम क्या है, मज़ेदार सा स्टैंड ज़ैनी को कहते हैं, जो कि वो रेडियो की आरजे भी हैं। तो आप एक शो कर रही हैं
और उसमें माहम कॉल मिलाएंगी, ठीक है माहम? और माहम जो है वो सेलिब्रिटी भी होंगी Okay. तो वो बताएंगी माहम आपको कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ और मैं सिंगर हूँ, तो किस तरह से आप रिएक्ट करेंगी, आप मुझे गाना सुनेंगी, इस तरह मजेदार से माहौल बनाते हैं। तो आइए जनाब एक थोड़ा सा आपको दिखाते हैं किस तरह ज़ैनी जो है वो रेडियो पे शोज करती हैं। सो एक्शन करूँगा तो आप स्टार्ट कर दोगे ज़ैनी, एक्शन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं और इन्जॉय करें आज का एक और खूबसूरत सा शो। और मैं आपको बताती चलूँ कि कॉल्स का सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको शो का टॉपिक भी बताया, मज़े मज़े के गाने भी हम सुन रहे हैं। सो आई थिंक हमारी कॉल लाइन ओपन है, सो हम एक कॉल लेते हैं। कॉल के बाद मैं आपको थोड़ा आज का टॉपिक थोड़ा आगे डिस्क्राइब करती हाँ, ऐसे ही हूँ। बोल। सो वी हैव अ कॉल, सो कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी प्यारी सी आवाज़ किसकी है? बता दो। हाँ बताएं। जी मेरा नाम माहम रहमान। तो माहम, आपकी खूबसूरत सी आवाज़ है और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माहम, आप शो सुन रही हैं, कैसा लग रहा है आपको शो? मेरी बहुत विश थी आपके शो में कॉल करना, Oh my because God. मैंने कभी किसी को कॉल नहीं की और आज मैंने कॉल की। मैंने कहा चेक करते हैं कैसे एक तो एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ ने फोर्स किया कि आज ज़ैनब के शो में कॉल की जाए? बिकॉज ज़ैनब एक बहुत ज़बरदस्त आरजे हैं और उनकी आवाज़ जो है बेसिकली आरजे की आवाज़ और स्टाइल ही अट्रैक्ट करता है उनके लिसनर्स को। Thank you तो so मुझे much. बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे कुछ गपशप लगा लूँ। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉल। मुझे बताएं, आपकी आवाज़ थोड़ी फेमिलियर सी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपकी आवाज़ कहीं सुनी हुई है। सो थोड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन देती हैं आप मुझे अपना? ज़रा याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। मैं वही ना सोचने की कोशिश कर रही हूँ, बट देन अगेन अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैं कहीं पहुँच तो रही हूँ, बट मेरी ऑडियंस जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि आप कौन बात कर रही हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस राइट नाउ ब्यूटीफुल वॉइस, जिनके बहुत सारे गाने आपने सुने हैं और आप आजकल भी सुन रहे हैं। सो वी हैव विद अस माहम विद द ब्यूटीफुल वॉइस। माहम, मैं आपसे बहुत लंबी कॉल तो नहीं लूँगी, बट मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जी, मुझे जी। गाना सुना दें एक छोटा सा। माइक आप तो लाइव एक गाना हो जाए मज़े का। हम माहम से गाने सुनेंगे Okay. आज दिन भर। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा हुई, वाह। कोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। वाह। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हाय कोड़ी लेके आवे ले जाए। Oh my God, amazing, Thank you. amazing. I wish माहम आप मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद होते। बहुत आला Thank आरजे you. एंड माहम, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। वाह जी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये नाज़रीन, ये होते हैं लोग, ये होते हैं प्रोफेशनल लोग। माहम को देखें, एकदम से वो कॉलर बनी, सेलिब्रिटी कॉलर थी वो, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि शीज़ सिंगर, और फिर गाना भी उन्होंने गा दिया उसके प्रो में। वाह। सिचुएशन में ढल और गाना जाना भी बहुत बड़ी बात होती इंतहाई है। चिकना गाना था। Thank you. आप चिकना। आरजे भी शानदार बनी, क्या बात है जी। ये होते हैं प्रोफेशनल लोग। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। जब वक्त आ गया है कि एक चॉइस ऑफ द डे हम आपको दिखाएंगे अब, और चॉइस जो हमने किया है वो एक ऐसा गाना है जिस भी अब बात कर रहे थे पहले हम लोग, जिसमें सारे सेलिब्रिटीज हैं। Exactly. वो गाने का बोल क्या है? उड़दियां गुड्डियां कटदी पतंग वे, पैंदियां ने लुड्डियां ते तू मेरे संग वे। और हेडिंग क्या है फिर? मतलब बरसात, उड़दियां सावन, गुड़ियां, उड़दियां बसंत सॉन्ग। बसंत, Exactly, yeah. बसंत सॉन्ग है जी। आइए आपको दिखाते हैं, सुनते हैं। गाना बहुत मजे का है और इसलिए मजे का ज्यादा है कि इसमें बहुत सारे सेलेब्स हैं एक ही फ्रेम में, तो मजा आने वाला है। वापस आएंगे तो हमारे की पैटीज खत्म हो चुके होंगे होपफुली। मिलते हैं इस गाने के बाद। उड़े दियां गुड्डियां ते कटदी पतंग वे, उड़े दियां गुड्डियां ते कटदी पतंग वे, उड़े दियां गुड्डियां ते कटदी पतंग वे,
पले दियां बत्तियां ते ढोल पे बजदे बसंत वाला मेला अज लुट लइए रज के पले दियां बत्तियां ते ढोल पे बजदे बसंत वाला मेला अज लुट लइए रज के पूरी होई अज साडे दिल दी उमंग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे मोची की शाल में पटी ते लुहारी लुटे लुट गुड्डियां नु मत दे जे मारी मोची की शाल में पटी ते लुहारी लुटे लुट गुड्डियां नु मत दे जे मारी डोर नाले गुड्डियां दी हो गई जंग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे कहंदियां ने लुटियां ते तू मेरे संग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे उड़े दियां गुड्डियां ते कट दी पतंग वे जी जनाब वापस आ गए हैं और क्या वैसे ये गाना था और इस गाने की एक मज़ेदार सी फील थी कि जनाब इस गाने में सारे हमने लेजेंड्स देख लिए और बड़ा मज़ा आया। सही बात है कि गाने वाकई इतने मज़े के होते हैं ना, इसमें तमाम वो लोग जो जा चुके हैं और जो जिंदा हैं अभी माशाल्लाह से वो भी देखे हमने, तो बड़ा मज़ा आया इस पर देख के। सही बात है ना। तो जनाब बड़े मज़े का शो जारी हो सारी है, म्यूज़िक की बातें हो रही हैं, सिनेरियोज चल रहे हैं। आइए कुछ इसी मौके पर रिश्तों की बातें करते हैं अपने गेस्ट से और उनसे जानते हैं कि उनका फेवरेट रिश्ता। वैसे तो जानने के पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन पूछ लेते हैं उनसे। हम आपसे स्टार्ट करते हैं, कौन सा रिश्ता इस किस्म के मेरी तरफ ही क्यों आते हैं पहले? वो हम जानना जरूरी है हमसे आपसे कि कौन सा रिश्ता बहुत मजबूत है आपके ख्याल में, पॉपुलर रिश्ता है, फेमस, बेस्ट वन? सबसे जो खूबसूरत रिश्ता और जो मजबूत रिश्ता है वो तो मदर का होता है। इनसे आगे तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है। जिसे कहते हैं ना बड़ा बेलौस और सच्चा रिश्ता जिसमें कोई लालच नहीं होता। मुझे बताएं कि क्या अच्छा बनाती हैं घर में सबसे ज्यादा ये? वैसे मामा कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी होता है, कभी कभी होता है कुछ परोसता है। मामा फिर भी कभी बनाए तो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई अच्छा, मतलब इनके हाथ में माशाल्लाह टेस्ट है। ये कुक नहीं करती हैं बट अगर कभी करें तो बहुत जबरदस्त करती हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है इनके हाथ का खाना। वैसे आपको भिंडी गोश्त भी बनाती हैं? मुझे आपके हाथ की कढ़ाई पसंद। अच्छा मुझे बताएं कि आपको इनकी सबसे अच्छी अदा क्या लगती है मदर की अपने? कौन सी अदा बहुत भाती है आपको इनकी? कि मामा बहुत डाउन टू अर्थ है, शी इज वेरी हम्बल पर्सन। बाकी मैंने भी नादी ने देखा है कि लेजेंड्स जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ और मिलनसार बहुत है, इनकी पीआर बहुत है। हर जिससे मिलना है मुलाकात करनी है वो ऐसे हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए इन्होंने एक फोन करना तो उन्होंने आ जाना। सुपर। ये मुझे इनकी अदा बहुत पसंद है और मैं इस बात से बहुत इंस्पायर हूँ कि इंसान को लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। और डाउन टू अर्थ बहुत है, की चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपसे पूछूं कि कौन सा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता है? औलाद का ही होता है, औलाद है ना, और बेटा बहुत प्यारा होता है। हाँ जी, और घर में जो बच्चा जो बहुत ज्यादा गरीब हो या मस्कीन हो या बीमार हो या खराब हो, शरारती हो, माँ को उससे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि मतलब वो कहती है कि अल्लाह भी होता है और लाडला भी तो होता है। बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, वो तो सारी जिंदगी माँ बाप। वो जो लाइन कहते हैं ना कि साडा चिड़िया दा चंबा है, या फिर ये गलियां ये चौबारा,
यहाँ वो क्या आना ना कहती हैं उसके दोबारा। बारे में? हम्म। क्या कहती हैं उसके बारे में? यही है कि वाकई बेटियां जो होती हैं वो बड़ी हमदर्द होती हैं, और शादी के बाद भी अपने घर भी चली जाए ना तो उनको पीछे ख्याल होता है कि Exactly. मेरे एक माँ बाप हैं, मैं उन्हें मिलूं या उनके लिए कुछ कर सकूं। बेटियों में ये बेटियां तो है, बेटों में ये नहीं। बेटे कहते हैं जो भी है छीन ले। और माओ को बेटों से बहुत प्यार होता ओके, है, बाप को बेटी से बहुत प्यार होता सही बात है, है। रिश्ते ये चल रहे हैं। सही बात है। आप क्या कहती हैं? वेल, माँ का तो ऑब्वियसली कोई नेवल बदल होता ही नहीं है। ठीक है, जो माँ का जितना रिश्ता प्योर होता है वो कोई और रिश्ता हाँ, हो ही नहीं natural सकता। होता है। अगर मेरे अब्बू देख रहे होंगे तो वो मुझे कहेंगे मुझे बीच में से मिस कर दिया, बट सेम एज बेटियों की ज़्यादा अटैचमेंट फादर से भी बहुत होती है। सो माँ और बाप दोनों का रिश्ता, और उसके बाद आई थिंक आप ब्लेस्ड होते हैं अगर आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिल जाए। सो अच्छे दोस्त का रिश्ता, अच्छे लाइक आपका सर्कल अच्छा होना, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। सो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ गाना आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ, एक लाइन अच्छा, कुछ हो जाए ना, आपको पता सिंगिंग का शौक तो रहा है, लेकिन लाइफ ये लीजिए लाइव कुछ हल्का फुल्का। 2 लाइनें कुछ भी आपने कहा, ये माइक अब आप पकड़ो। अब जो आप- आपका दिल करे। जो दिल के करीब हो। इजाजत है। इजाजत है जी, सुपर से ऊपर मैं इजाजत तो है। शौकिया गाती हूँ, आपको जी, पता है, जी, लेकिन पता है। आप कभी कभी देखिए, मैं कोई ना कोई कुछ गाना humming गा कर लेती देंगी ना, वो हूँ। भी हमारे लिए प्रोग्राम के लिए 4 चांद लगा देंगे। मैडम जी का गाना सुनाती जरूर हूँ, सुनाइए मैडम आप। नूरजहां जी का। ऐनी तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, वाह, होके मजबूर तेरे तरेले में पोनिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे, सोने आ दिल दा मामला, हीरे आ दिल दा मामला वे, सोने आ दिल दा मामला, ऐवी तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया। बहुत आला, बहुत आला। मेरा गला भी खराब वाकई मुझे है। लगता है कि हमारे शो को इस गाने ने कई चांद लगा दिए होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। जबरदस्त था। और अब वक्त आ गया एक गेम का, और वो है रिडल्स टाइम है, पहेली है। आपको हम देंगे आईपैड आपके हाथ में, और आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है और फिर जवाब देना है उसका। अच्छा। अगर आपको जवाब में आए, बाकी लोग तो हैं ही हैं, देखते किसी को आता है। तो कितनी जहानत छुपी है हमारे गेस्ट में। आगाज करते हैं, मेरे ख्याल आपसे कर लेते हैं सवाल। ये तो let's see, मुश्किल देखिए आपको- segment लग रहा है नहीं, मुझे। बहुत इजी। देखिए हम चाहते थे आप एंजॉय करें, पता ना आपको। मैं जरा आपको एक आसान ढूंढ रहा हूँ कि थोड़ा आइए देता हूँ मैं इनको। चले ऊंचा पड़िएगा ताकि सब सुन सकें। राइट जी, पहेली टाइम है, और आइए पहेली पहली आज की। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है, बताएं मैं क्या हूँ। अंधेरा छा जाता है। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है। मेरा ख्याल है ये कोई मुर्दा ही हो सकता है। जो मरा हुआ ही बंदा, अंधेरा। कोई हिंट नहीं हमारे लिए, कोई ऑप्शन नहीं देखिए है कोई इसमें। आसमान से लिंक्ड अप चीज। बादल। हाँ, आपने सही हाँ, बताया। मतलब ये पहेली इनके बादल। अपने लिए थी। अच्छा, अच्छा, आपने नहीं थी, लेकिन उन्होंने बता दिया तो अच्छा, चलो, अच्छा। thank Good you। one। वाह जी वाह। सही कहा, मैंने हिंट दे दी वैसे आपको, ठीक है। क्या बात है। जनाब एक और पहेली है जो कि आसान है, ये मेरे लिए। आपके लिए है। आप अपने लिए बड़ी ऊंचा थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा ऊंचा, मुझे थोड़ा बड़ा- ऊंचा पढ़ते। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, आपकी शख्सियत का हिस्सा। आपने नहीं बताना, आप पहले। आपने कहा कि बहुत क्विज किए मैं शो में, आई नो। तो आप नहीं। गंगा। जो दूसरे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंघी वो तो क्या नहीं है। चीज है जो आप बात भी गलत नहीं कह रही, वो कंघी लेकिन लेकिन दूसरे उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नहीं आ रहा। हार गई। कोई शख्सियत का हिस्सा आपको आ रहा है? आप आगे दे दें तो आगे अगले ना। पहले पढ़ लेंगे। नहीं आया आप लोगों को? इसका जवाब था नहीं, मुझे आपका आपका नाम। नाम। अच्छा। आपका नाम के बाकी बोल लेते हैं, आपका वाह, नाम वाह, बोलते हैं ये ना। नेक्स्ट है। आए करें नेक्स्ट दबाइए। चलें। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता, बताएं मैं क्या हूँ। कितने बच्चों की तरह आप बताएं मैं क्या हूँ। क्या बताइए क्या है? आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता, बताएं मैं क्या हूँ।
जब आप पानी में देखती हैं? हाँ, अक्स क्या बात पानी में आप अपना अक्स देखते हैं। Thank you so much. Amazing, Thank you so much. amazing. ये तो वो हुआ ना, दो लफ्ज सुन के हैरान क्यों हो गए, जी जी, दो लफ्ज सुन के हैरान क्यों हो गए, दुर्दाना रहमान नाम है मेरा, कुछ और तो नहीं। कुछ और तो नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये उसमें मुझे ये जवाब देना चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी क्या हॉबीज जा रही, क्या हॉबीज हैं आजकल आपकी? घर में ड्रामा देखती हैं ऐसे आप? हाँ, मैं टीवी पता देखती है कौन हूँ। ड्रामा देख रही हैं आजकल आप? कि मजे का टॉपिक लग रहा है। मैं नन देख रही हैं जो आप? भी नन? नहीं, मुझे इतना वो ठीक है, रेगुलर नहीं जो देखती, आप लेकिन देख जो भी मुझे, मैं तो ज्यादा देखती हूँ सिल्वर स्क्रीन या वो ओ हाँ, पंजाबी फिल्में पुरानी, exactly. वो मैं ड्रामा कभी कभी देख लेती हूँ। तो बाकी ये घर में सारा दिन बस। और ये जो फिटनेस का होता है लोगों को शौक की, हाँ, वॉक करती हूँ मैं, वॉक, डाइटिंग नहीं करती, अरे नहीं करती। खाने का बहुत शौक है। और वो देखा ना, मैंने अभी आपको कहा खा पैटिस लिया। मंगाए, मैंने खा लिया। जबरदस्त। और खाने का शौक है, वॉक का शौक है, माशाल्लाह नमाज पढ़ती हूँ। जबरदस्त। और उसके अलावा बस घर के काम, घर की सफाइयाँ करवा ली, कोई आ गया, सारे फनकार आए होते हैं, सारे बैठते हैं, गपशप लगा ली, बस ये ज्यादा गपशप बहुत जरूरी है ना। आपकी क्या है हॉबीज़? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुक रीडिंग किया करूँ अगर मुझे टाइम मिले। उसके अलावा सीजन्स देख लिए या नींद पूरी कर ली, जबरदस्त। जो कि बहुत मुश्किल टाइम मिलता है, हाँ, लेकिन लेकिन नींद हो पूरी जाता है। करना। आप ड्रामे देखती हो? ड्रामे बहुत मिलता। ऑन एंड ऑफ कभी देख लिया, लेकिन मुझे सोशल मीडिया इतना वो देख रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है आजकल कौन सा ड्रामा बहुत इन चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक जलन, नन हाँ, और ये जो सारे जा ड्रामे रहे हैं। हैं, सो इस तरह की थोड़ी खबर होती है। ठीक हो, हर खबर पे नजर है इनकी। आप क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे से रीडिंग हॉरर स्टोरीज ओके, मुझे बहुत पसंद है। हॉरर मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। हॉरर स्टोरीज पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ अपने फ्री टाइम में। बाकी फैमिली में मामा के साथ टाइम गुजारना, साथ साथ म्यूजिक और मेरी स्टडी और ये चीज़ें। समटाइम्स पेंटिंग करना पसंद है यार। तो ठीक है। सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फी, इस तरह आप उनको हम विदा करें। क्यों ना एक सेल्फी का पोस्ट चेक कर लें हम आपका कि आप किस तरह सेल्फियाँ लेते हैं। तो फोन कहाँ है? ओह, मेरा तो मेरे पास ही जरूरी है। है। पहले माम से स्टार्ट कर लेते हैं। माम, किस बेस्ट पोज में आप सेल्फी लेती हो? मुझे मेरा स्माइल वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जरा कैमरा क्लोज कीजिए हमारे कैमरामैन, और जरा माहम का ये स्माइल वाली सेल्फी का पोज जरा कैप्चर कीजिए, हम भी देखते हैं कि, और आप भी रेडी हो जाइएगा और आप अच्छा भी। से तो जनाब ये है माहम की सेल्फियाँ। सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, क्या बात है। ठीक है, आगे होता है ना पाउट बनाते हैं लोग, वो काफी हाँ, you know, मुझे वो नहीं तो अच्छा पतला लगता। लगता है। आप कुछ करती है? फिटनेस रजीम आपकी चलती है? यहाँ पे से एक्चुअली देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। खाना और सोना। और घर में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि अब दोबारा से खुला है, बट आई थिंक आपको अपनी वापस रूटीन में आने के लिए कुछ टाइम जरूर लगेगा। हाँ। उसके बाद आप फिर दोबारा से अपना एक ट्रैक पे आ सकते जी। हैं। बट फिलहाल अभी उस तरह से सेट नहीं हो पा रहा, बहुत चीजें डिस्टर्ब हुई नहीं है बहुत बिल्कुल ज्यादा। सही, ठीक हो गया जी। बताना जी आपका स्टाइल क्या है? एक पोज बना दें, मतलब अच्छा, क्या पोज yes, बना लें? yes. आप पोज बना लें। पिक्चर का मामा, क्या आप सेल्फी ले रहे हो तो आप क्या पोज बनाएंगी? मैं तो बस मुस्कुराते। थोड़ा क्लोज कीजिएगा कैमरा, दिखाइए ना। ये देखिए, मैं तो हमेशा दाना रहमान जी जब हंस सेल्फी के ले। बात करती हूँ, मुस्कुरा के रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे भी मेरे साथ हंस के बात करें। और मुझे हंसने वाले लोग बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत चाहे आला। अंदर जितने मर्जी दुख हो, लेकिन आप किसी को मिले तो हंस के मिले। बहुत आला, वेरी नाइस, थैंक यू जी। जनाब आप बताइए, मैं आपका तो पोज क्या है? खिंचवाती रहती हूँ। चलिए फिर भी जरा कुछ हो जाए। मेरा एक्चुअली सिंपल ही होता है, आई डोंट स्माइल अ लॉट और इस तरह से बस। चल, सीरियस वन। हाँ, क्लोज कीजिएगा, ऐसे, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। जनाब टाइम जो है वो वाकई भागता है जब हम हाँ जी, देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले कुछ फ्यूचर प्लान्स और पैगाम देना चाहेंगे अपनी ऑडियंसेस को? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपसे एंड पे मैं आता हूँ, क्योंकि आप तो हमारी महारथी हैं, सुपरस्टार है ये तो ना। है। इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ज़ैनी के और कुछ पैगाम दोनों कंबाइन कर ओके, फ्यूचर प्लान्स लाइक शूट्स तो साथ साथ चलते रहेंगे, मॉडलिंग वगैरह। उसके साथ साथ आई एम रनिंग माई डिजिटल मीडिया एजेंसी भी, तो उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ। और पैगाम यही दूंगी कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। कहीं पहुँचने के लिए आपको अनथक मेहनत
करनी बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ बन गए हैं और दिस इज़ द एंड, सो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग कि जो आप सोच रहे होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्ट्रगल। सो इंशाल्लाह जितनी आप मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देता है। और दूसरा ये कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करके आप जब काम करते हैं, सो दैट्स अ बिग थिंग। वो आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। मैम आपके क्या है? मेरे ये है कि मेरी स्टडी चल रही है साथ साथ एंड बस लास्ट कितना ईयर पढ़ ही लिया है? है। क्या पढ़ रही हैं? मेरी माशाल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम गोना स्टडी बिजनेस, Oh, इंटरनेशनल nice. बिजनेस। तो मेरा थोड़ा उस तरफ को जहन हो गया है, ये इंशाल्लाह करना है मुझे। एंड उसके साथ साथ आप बहुत जल्दी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो बहुत जल्दी मेरा एक न्यू सॉन्ग सुनेंगे जो मेरा सिंगल होगा। बिकॉज अभी आपने कुछ दिन पहले ड्यूएट सुना था मेरा एक Exactly. सांसों की माला पे सिमरू में भी का नाम। तो अब जो आएगा वो इंशाल्लाह मेरा एक सिंगल ट्रैक होगा। सो होपफुली बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ये प्लान है। बिल्कुल ठीक है। और वो आई घर में हमारे, कभी हम उनको कभी अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बहुत बहुत मैं ऑफिशियली थैंक्स करूंगा। यू नो एक्चुअली माम होता क्या है, लेजेंड्स जो है ना वो हमारे बड़े कीमती सरमाया है। ट्रू ट्रू। और यकीन माने उनको तो सजा के रखना चाहिए क्योंकि दे आर बिल्कुल। प्रॉपर्टी जिस पे मैं कितना फख्र किया जाए। तो आप ऐसे नहीं है, पता? नहीं, जी आप- बिल्कुल। आप खुद बहुत अच्छे। मैं एक बात कहना चाहूंगी Please जैसे के कहिए लिए ना। मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए नहीं, लेकिन बट दैट्स ट्रू कि जैसी मैंने देखे हैं ये सही मायनों में जैसे कहते हैं ना आर्टिस्टों की कदर करने वाले, मतलब उनसे कोशिश प्यार करना। करने वाले। और इनको मैंने देखा है कि कोई न्यू भी आया है ना तो उसको भी इतना अप्रिशिएट करेंगे और उसको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या मैं हूँ। इसमें खुश होता हूँ कि हमारे बहुत से नए जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ शो किया उनको ब्रेक्स मिली। Yeah. आई एम सो मिली है। हैप्पी फॉर दैट। आपके अंदर ये बहुत प्लस पॉइंट है, ये बहुत कम लोगों में देखा है मैंने, बहुत कम स्पेशली लोगों यहाँ पर पाकिस्तान जो में। बंदा बहुत कम लेवल लोगों में। बड़ा छोटा सबसे प्यार बहुत वो रिस्पेक्ट, आप बहुत बिल्कुल अप्रिशिएट सही। करते हैं माशाल्लाह। और आप क्या कहेंगे, आप क्या प्लान्स हैं आगे? इससे लाइफ चल रही है स्मूथली माशाल्लाह से? हाँ जी, चलनी चाहिए ऐसे? मैं तो सबसे पहले आपके लिए दुआ गो, आपके चैनल के शुक्रिया जी, लिए बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको हमारा बहुत कोहिनूर इज्जत जो है दे, ना। जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसी तरह आपके शाश बिशाश प्रोग्राम चलते रहे। आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बस आइंदा जो नया हमारा जनवरी से साल है उसमें माहम की शादी हो। ओह माय गॉड, और- इसी दिन बनेगी माहम राजा की रानी। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी कहना, सेकंड ब्रेकिंग पहली न्यूज़। न्यूज़ तो आई कि जी हो गया। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि अब Second मैं year माहम आई। की शादी करूँ और ये खुशी मेरा बस देखूं। स्टडी मुझे study सबसे चल रहा है क्यों ना। एक काम करें कि जो लास्ट गाना माहम गाएंगी वो उनके होने वाले उनके नाम कर दिए। हाँ जी, माम के माशाल्लाह बहुत रिश्ते आ रहे हैं। आई एम श्योर। हाँ, तो अब मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा कोई बात माहम नहीं, देखिए प्यार है। आर्टिस्ट शादीशुदा भी होते हैं। हम मैं लोगों ने shock बच्चों माहम कोई शम्मो शम्मो आ गई है और माहम शर्मा रही है। सही बात है। मैं शॉक्ड हो गई लेकिन आज के बाकी मजेदार मोमेंट- हमारे चैनल पे बोलिए इस तरह I'm की so बात happy कि हमारा प्रोग्राम इतना दिल वाला है, अपना प्रोग्राम है ना, हाँ, दिल ये की तो बातें है। हो जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत शुक्रिया जी, आप आई, जबरदस्त रहा। बहुत नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे अभी गाने के बाद, तो हमें और दो लोग जबरदस्त हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एक फिटनेस ट्रेनर हैं और एक हमारे दोस्त फैसलाबाद से आई थिंक आए हैं, तो उनसे मिलेंगे। और अभी आप हमारे साथ रहेंगी बाय द वे, कुछ बातें करनी है, मैं आपसे कुछ खास बातें करनी है हमने आपसे। फिलहाल गाने पे चलते हैं और कुछ सर धुनते हैं। तड़कता भड़कता। तड़कता भड़कता और सब उठेंगे साथ में। आइए आप। तूच मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहता परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तूच मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहता परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे Want to chop it up and make you feel so rude. Whether it's $1 or a wine or shot, two people want to step into the party and jive. It's just another fact of life for me, really. प्यार मेरी जिंदगी है और मेरे कौन की है दश मैं तुम्हें की करा कौन तेरे आ गईया लगियां निभा गईया मर
जनाब वापस आ गए और क्या वैसे ज़ैनब मज़ा आया कि वो जो एक गाने का अवतार चला। हमने सेल्फियाँ बहुत सारी ली हैं इस दौरान, मज़े की। हम पोस्ट करेंगे अपने पेजेस पे। हमारा पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैज़ी, राइट। और हमारे इंस्टाग्राम सब लिखते हैं यहाँ पर हम, इंस्टाग्राम हैंडल्स हमारे, फेसबुक। और बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए महा मेगा म्यूज़िक मुकाबला, जिसमें हम ढूंढेंगे आप में से एक ऐसी आवाज़ के पहला गाना मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा। वो कौन होगा या कौन होगी ये तो किस्मत की बात है, राइट। और जनाब अब हम दावत देंगे अपने दो दोस्तों को। हमारे दोस्त फैसलाबाद से ख़ास तौर पर हमारे शो के लिए आई एम सो ऑनर्ड। और ताल्लुक़ इनका एग्रीकल्चर से है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जहाँ जितना हमारे जो किसान और हमारे जो सब कुछ चल रहा है फार्मिंग में, वो एक बहुत बड़ा एरिया है ज़ैनब, जो कि वहाँ पर भी चल रहा है। और उसमें वैसे तो ये PhD स्कॉलर है माशाल्लाह से, कमाल रखते हैं अपनी बातचीत पे। और सुपर फूड्स पे इनका एक टिपिकल वो कहते हैं ना होल्ड है। अब सुपर फूड्स क्या हैं मुझे भी जानना है आज कि आखिर ये सुपर फूड्स हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, सब जानेंगे हम अपने गेस्ट से। अताउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है और तुमको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। मैंने कहा ज़राअत जो ऐसा शोबा है जी, इस पे आज बात करनी बनती है। जी बिल्कुल तो जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आने का। और आप लोग जानते हैं डाइटिशियंस और फिटनेस ट्रेनर्स हमारा अटूट अंग है, एंड वी आर सो हैप्पी। और आप लोग पसंद करते हैं कि हमारे हर शो में कोई ऐसी बात हो जिस पे डाइट की बात हो, फिटनेस की बात हो। तो ज़ीशान मसूद जो हैं उनका एक अपना लेवल है, उन्होंने अपना एक सेट कर दिया है डेकोर कि हमने फिटनेस को टॉप लेवल पे लेके जाना है। अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका, इंस्ट्रक्टर भी हैं जिम और हेल्थ स्टूडियोज़ में। और जनाब बड़े मज़े की ट्रेनिंग देते हैं और आपके वेट को हेल्प करेंगे वो बैलेंस करने में, कम करने में या फिर बढ़ाने में भी। कहाँ डिपेंड करेंगे हम उन पे। सो ज़ीशान मसूद को वेलकम करते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? इतनी फिटनेस, आई एम जेलस। इतनी फिटनेस क्यों है लोगों में अताउल्लाह साहब? ये क्या फिटनेस देख रहे हैं आप? ऊपर से नीचे तक मुजस्सम फिटनेस है ये। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप? लेकिन आप कुछ नहीं खाते फिर? बिल्कुल खाता हूँ लेकिन क्लीन खाता हूँ। हाँ, लाइक ऑयली चीजें, लाइक फैट, लाइक तो कढ़ाई बिल्कुल नहीं खाते? बहुत कम, मतलब क्वांटिटी कम कर लेते हैं ना? क्वांटिटी कम नहीं करता, वैसे लाइक भी कम वंस इन अ मंथ हाँ। जब मेरा चीट मील होता है। और मैं प्रेफर चीट मील में ज्यादा देसी को ही करता हूँ। हाँ। लोग ज्यादा जंक को करते हैं वहाँ फायदा लेकिन नहीं है उसका, वो फिर- बर्गर्स पिज्जाज नहीं। क्योंकि हमारे जीन्स में ही देसी है, बचपन से लेके आज तक देसी है। तो फिटनेस का तो क्रेज लाइक आज से 6-7 साल पहले आया। तो इस वजह से जो है मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। फिटनेस तो हम आज कुछ जानेंगे आपसे राज फिटनेस के। और जो sure. हमारी जो ऑडियंस है, अगला पूरा जो टाइम है आपने गौर से सुनना है, हम सब सुनेंगे कि आखिर कैसे फिटनेस आती है इतनी, ठीक है। सो मेरी कहानी, मेरी जुबानी अताउल्लाह साहब, थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी सर, मैं PhD स्कॉलर हूँ वाह। एग्रीकल्चर के अंदर। और एग्रीकल्चर में स्पेशली जो नॉर्मली होता ही है कि जो भी इस तालीम हासिल करने के बाद लोग ज़्यादातर फर्टिलाइज़र कंपनीज एंड पेस्टिसाइड्स और इस तरफ जाते हैं। तो मैंने चूज़ किया कि मैं सुपर फूड्स की तरफ जाऊँ। सुपर फूड्स क्या है? बड़े फैसिनेटिंग नाम लग रहा है सुपर फूड्स। जी एग्जैक्टली। ये जो फूड का एक इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उस इदारे ने चंद जो फूड्स हैं उनको सुपर फूड्स का नाम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। चलेंगे तो फिर अच्छा। तो उसको जो है ना, उसमें चंद जो है ना, मैं जो आपको अभी बताऊंगा, एक मोरिंगा है जिसको हम सुहांजना भी, ये हमारा पाकिस्तान का ही एक पौधा है, इसको इंग्लिश में मोरिंगा हम कहते हैं। ऐसे रंजना टाइप नाम नहीं इसका? दैट इज समवट डिफरेंट। सही बात है। ऐसे किनवा है, दैट इज ग्लूटेन फ्री फूड, ग्लूटेन फ्री फूड। लाइक इस तरह से चिया सीड्स हैं, वो भी मैं बहुत शौक से खाता हूँ। Exactly. मैंने नाश्ता किया था चिया सीड्स विद योगर्ट। Exactly. मैंने कहीं से मंगवाया था। Exactly. और बड़ा मजे का रहा। और लगे किनवा, चिया और ऐसे फ्लैक्स सीड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स भी एक सुपर फूड में आते हैं। हमारे टर्मेरिक है, दैट इज आल्सो सुपर फूड। तो ये स्पेशली जो किनवा है और चिया है, ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रो हो रहे हैं। इससे पहले ये इम्पोर्टेड मतलब के आते है मेरे ज़हन में, जो शायद लोगों ने होगी कि चिया सीड्स तुख मलंगा है कि नहीं है। नो दैट इज एग्जैक्टली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है ये, क्योंकि सीड भी डिफरेंट है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिफरेंट है। जो उसको हम तख्म लंगा जो है ना, उसको सुपर फूड्स नहीं कहते, क्या होती है? तो उसको सुपर फूड्स मतलब नहीं कह सकते। उसकी न्यूट्रिशन चिया जो है ना, दैट इज सुपर फूड्स एग्जैक्टली।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं तकरीबन इस साल इस पे सुपर फूड्स पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। Very nice. ड्यूरिंग माई स्टडी माई ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 90% लोकली ग्रोन सुपर फूड्स अवेलेबल हैं, और उसकी प्राइसेस में भी खातिर खा महंगे नहीं हैं वैसे। उस मतलब अभी जब ये इम्पोर्टेड थे चिया एंड किनवा के रेट तो 3500 रुपीज़ पर 200 ग्राम लाइक Exactly. अभी 500 to 600 रुपीज़ पर केजी आप नीचे- पर केजी नीचे आ। लेकिन इतना है। अभी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लोकली आई थिंक ये जो अताउल्ला साहब अताउल्ला ये होता है ना कि जब ये रजीम आई है ना नई ज़ैनब के एकदम से आया है वेव ऑफ फिटनेस, जी 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 उसमें फूड्स की बहुत अहमियत बढ़ गई है। एग्जैक्टली वो और मैटर खाने करते लगे, हैं, मैं भी बहुत खाने मैटर लगे करते हैं। होंगे। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे मतलब कि ये बर्गर एंड पिज़्ज़ाज, ताकि इसके ऊपर मेरी वर्किंग थोड़ी सी ये चल रही है सुपर फूड्स की वैल्यू एडिशन। एक तो ये है कि ना आपने किनवा जस्ट लाइक राइस कुक करके उस तरह से हमने उसको बना लिया, या चिया जैसे आपने बात की आपने ब्रेकफास्ट में सोक्ड चिया अपने योगर्ट पे डाल के खाया, तो इनके पाउडर बना के इनको मैं इनकी वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि बर्गर की जो ब्रेड होती है वो इन चीज़ों की बनाई जाए। मतलब बर्गर पिज़्ज़ा हम छोड़ नहीं सकते, और मतलब एज ए नेशन टेस्ट ऐसा डेवलप हुआ हुआ है कि मतलब जो उसका बेसिक मटेरियल है ना वो सुपर फूड्स मतलब का मेरा बना क्या हुआ। होता है निशान के मेरे घर में जब इस तरह की बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूंगा, बड़ी कंपनी सब जानते हैं कौन कौन सी बर्गर की कंपनीज जी, हैं, जी। बच्चे जब खाते हैं ना तो मैं सबसे एक नवाला जरूर खाता हूँ। You know, मुझे हसरत नुमा चीज होती है ना, अब टेस्ट पूरा तो नहीं खा डेवलप हुआ हुआ है सकते। ना वो वाला, और वो हाँ। मजा उसी में वो आता एक है। बाइट है ना, Exactly. वो इतना मजा देती है कि मजा आ जाता है। सही बात है, जबरदस्त ये चीज़ है। जी जी ये चीज़ें हैं हमारा थोड़ा सा सुपर फूड, और हमारी जो हमारी फूड है हमारी 90% 80% राइस और वीट Exactly. वो उसमें चावल, तो रोटियां। दीज आर नॉट सुपर फूड्स लाइक, ठीक है, उसमें अच्छी प्रोटीन नहीं है, और वो वीट खासतौर पे ग्लूटेन फ्री नहीं है, उसमें जो सबसे बुरी चीज़ है ना वो ग्लूटेन है। ओके, तो ये सुपर फूड्स जितनी भी है ये ग्लूटेन फ्री है। ठीक है, डन हो गया। ज़ीशान मसूद, आप बताइए आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी मेरी ज़ुबान पर बताओ। मेरी कहानी ये थी कि फिटनेस का शौक तो लाइक के जब 10th क्रॉस किया मैंने अपना, तो उसके बाद जब कॉलेज किया तो था, लेकिन दैट टाइम आई एम वेरी स्किनी, लाइक कि मेरा वेट मुझे अभी भी याद है तब 48 मेरा वेट था। देन मैं पाकिस्तान में कर रहा था वर्कआउट, और पाकिस्तान में उस टाइम मतलब नॉर्मल कोई ऐसे ट्रेनर्स नहीं होते थे जिनको प्रॉपर फिटनेस का आइडिया हो। ओके, तो उसके बाद मैं मूव ऑन हुआ यूएई में, वहाँ पे मैंने गया, वहाँ पे उस टाइम फिटनेस के कोर्सेज हो रहे थे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। देन मेरा इंटरेस्ट भी था, मैंने वो लेवल्स को सर्टिफाइड किया। तो वहाँ से होके आ चुके हैं? मेरा 3 and 4 इयर्स का एक्सपीरियंस यूएई का है, 2 साल का मेरा यूरोप का है। मैं Very यूरोप nice. जाता था फिटनेस एग्जीबिशन अटेंड करने, बहुत अच्छा। फिटनेस फर्स्ट की तरफ से, अच्छा, हाँ, बिकॉज मेरा कोलैब था फिटनेस फर्स्ट के साथ। ओ, मुझे टॉप मैंने नॉच है जी 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 हाँ। बिल्कुल, मैं दीप सिटी सेंटर में, क्योंकि वहाँ तो बहुत चलते हैं, मैं तो वहाँ बल्कि रहा भी कुछ अरसे के लिए जी, गया था। बिल्कुल। बाकी बाहर ना अरब कंट्रीज में भी, बाहर भी इवन जी, जी। सिडनी में भी मैं गया था, जी, जी। वहाँ भी था फिटनेस बस। ऑब्वियसली। तो बस वहाँ से जो फिटनेस आपको स्टडी करके आता है, और उसके बाद मैंने स्टडी करके अपने पे इम्प्लीमेंट किया। ओके, और फिटनेस लाइक का डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों में डिसिप्लिन ले आता है फिटनेस। ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती। हाँ, आप पूरी ज़िंदगी खाने के लिए कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप खाने में डिसिप्लिन ले आते हैं आपकी होल लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, टाइम के पाबंद हो तो ये जाते बता हैं। रहे थे सुपर फूड्स, क्या कहते हैं इनके बारे में? सुपर फूड्स लाइक ऑब्वियसली अच्छे बात हैं, अच्छे पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आउटसाइड द कंट्रीज ऑलरेडी हो चुके वो तो हैं। बचपन से आप होंगे गए शायद। होंगे तो ग्लूटेन फ्री फूड्स मिलते हैं मतलब यहाँ आया सारे। मुझे कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रही कोई अच्छी। देखिए ब्लूबेरी भी 1300 रुपए के इतने मिल रहे हैं, Obviously. तो मेरा बेटा कहता है पापा हर जो है ना ब्लूबेरी वो 70 रुपए का है। मेरी बात सुनो, ये खाया 70 रुपया, इतने महंगे हैं वो यहाँ पे। अब आपने देखा होगा यूएई में एवोकाडो कितना सस्ता मिल जाता है, मतलब ऐसी रुले हुए हैं ये चीजें इतनी यहाँ पे नॉर्मल तो हैं। ये चीजें मिल भी नहीं रही होती, बहुत कम मिलती जगह हैं हैं ऐसी बड़े जहाँ से स्टोर्स पे, मिलती लेकिन हैं। महंगी बहुत है हाँ। कि अब रोज नहीं खा सकते। रोज नहीं खा सकते, लेकिन पाकिस्तान में भी काफी ऐसे फूड हैं जो आप खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत से लोग देखे हैं, मतलब मिडिल क्लास में भी ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब फ्रूट्स खा के, स्वीट पोटैटो खा Fit के, है वो। मतलब फिटनेस इज लाइक पैशन। पैशन, ये आपका पैशन है, अगर आपको पैशन है तो आप कहीं ना कहीं से इसको अचीव कर लेते हो। और मैंने अपने पैशन को ही अपने बाजुओं पे लिखवाया हुआ है, अचीव एंड बिलीव एंड अचीव। बिलीव क्या लिखवाया? बिलीव एंड अचीव, बिलीव एंड कि पहले अपने पे बिलीव करो,
then you can go for हो your जाएगा। achieve. जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो- देखा आपने कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े वेल ओरिएंटेड एंड टाइम एंड स्पेस को पता है कि हमने कैसे चलना है और क्या करना है। अच्छा, एक सवाल ज़ैनब आपसे बनता है कि रेडियो, क्या लगता है आपको एफएम के लिसनर्स अब कम हो गए हैं? तो एक ज़माना पहले गुजरा है, ओवर द टाइम कुछ कमियां आ रही है बिकॉज टिकटॉकर्स ने और फेसबुकिंग ने, इंस्टाग्राम ने खासतौर पर काफ़ी जगह ले ली है इन चीज़ों की। यू आर राइट, लाइक रेडियो की फॉलोइंग बहुत कम हो गई है और Yeah. उसका वो जो एक ऑरा होता था, एक चार्म होता था रेडियो का, सो वो बहुत कम हो गया है उस तरह से। अब तो खैर जितनी ट्रैफिक होती है लोग सुन रहे होते हैं रेडियो रास्ते में, बट अब आई थिंक उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं बन रहा, आई मस्ट से डेजी, क्योंकि वो जितनी रिमेंबर हम लोग, मैं अपना शो करती थी तो मैं पूरी स्टडी करके कंटेंट रेडी करके फिर मैं शो किया करती थी और फिर मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि मैंने 2 घंटे का शो करना है और मेरे पास कंटेंट होता था पूरा। और फिर जब आपको कॉल्स आती थी, फीडबैक आता था, तो आप थोड़े और एनर्जेटिक हो जाते थे क्योंकि लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे है ना? हैं, तो आप में थोड़ी और एनर्जी आ जाती थी। अब ये होता है कि अब आप बोलते रहें और आपको कॉल नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे? इतनी सच्ची बातें क्यों करती हो? तुम्हारी बातें लेकिन ये है, टिकटॉक और उसकी वजह से ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे लाइक आई मस्ट से कि वो चीज़ें, एक चीज़ का सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके रुल गई हैं। रुल गई हैं, रुलते गए हैं पर चस बढ़ी आई। वो गाना मुझे याद आ गया। एनीवेज निशान, पहले मैं आप पे दोबारा आता हूँ। एक्सरसाइजेज और डाइट कैसे करना चाहिए अगर हमने अपने आप को फिट रखना है? तो चलिए छोड़े वेट लॉस को, छोड़े वेट गेन को, हम फिटनेस पे आते हैं, टू स्टे फिट। देखिए, फिटनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी योर न्यूट्रिशन, योर डाइट। ओके, डाइट आपकी बॉडी में 70% वर्क करती है। अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लें, देखिए आपके मसल्स की नीड क्या है, प्रोटीन। आपकी पावर की नीड क्या है, कार्ब्स। तो ऑब्वियसली हर चीज़ में डाइट 70% कैरेक्टर प्ले करती है आपकी बॉडी में। फिर आप तो क्या कर रहे हैं? जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं वो 30% हम लोगों को डाइट प्लान्स देते हैं, हाँ, ये उनको मोटिवेट करते हैं, मजाक कर रहा था। उनको वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं। मतलब ऑब्वियसली मोटिवेट करना ही किसी को बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी लोगों का वेट लॉस की जर्नी है और यहाँ पे वेट लॉस में मैंने बहुत से अपने जिम में भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग, उनके मतलब टोन निकला होता है और वो एब्डोमिनल्स वर्कआउट करते हैं। एवरीवन हैज सिक्स पैक, आप, मैं, ये सब के हैं। हमारे ऊपर होता है बॉडी फैट। हम हमेशा अपने फैट है ऑलमोस्ट इस टाइम मेरी 9 to 8% फैट है, बहुत कम है। हाँ, और हमें अपने बॉडी फैट से खेलना चाहिए। ये नहीं है कि आपका टोन निकला हुआ, पेट निकला हुआ है और आप एब्डोमिनल्स वर्कआउट, नहीं। आप जब बॉडी फैट से खेलेंगे, फंक्शनल ट्रेनिंग करें, टबाटा करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें, तो उसमें ये होगा कि जैसे ही आपका बॉडी फैट 13 to 12 पे आएगा, आपका पेट फ्लैट हो जाएगा, आपके जो एब्स हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। एब्डोमिनल वर्कआउट बेसिकली एब्स को प्रोमिनेंट करने के लिए होता है, उनको मैच्योर करने के लिए होता है। पेट को अंदर करने के लिए एब्डोमिनल वर्कआउट नहीं होता। वो आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं जिसमें कार्डियो रेशियो ज़्यादा होती है, हार्ट बीट ज़्यादा हो उसका, तो इस तरह ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। सुपर फूड्स के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज लाइव शो और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कि सुपर फूड्स की आमद हो चुकी है हमारी लाइफ में, उनका अपना बड़ा और क्या बताएंगे हमें, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। हाउ डू यू इंटरप्रेट इसमें ना सुपर फूड में नॉर्मली है ये कि जैसे मोरिंगा है या किनुआ है या चिया है, तो जो मैंने अभी तक देखा है कि लोग जो है ना इसको मतलब रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो उसकी रीज़न लाइक कुकिंग भी है या उसका कहें कि आपकी जो नॉर्मली आप जो फूड खाते हैं हम यूज्ड हो चुके हैं उसके टेस्ट में भी, तो उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं। जैसे मल्टीग्रेन फ्लावर है, उसके अंदर जो उसके अंदर सुपर फूड, उसके अंदर ही मोरिंगा पाउडर, उसके अंदर ही किनुआ पाउडर, उसके अंदर चिया पाउडर, उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स। लाइक अभी हम लोगों ने, मैंने रिसेंटली एक 14 ग्रेन फ्लावर जो है ना वो डेवलप किया है, वो इंशाल्लाह वो हमारे इसमें चल रहा है। आपका ये कौन सा लेबल क्या है, तो लेबल के तहत काम कर रहे हैं, किस लिए आपका ब्रांड का क्या है? नो मैं अभी नॉर्मली जो है ना इसके खुद ही कर रहा हूँ और बहुत सारे जो ब्रांड है ना उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कि बना के। आपके होल सेलर्स में आ रहे हैं जो अंदर से प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आप बड़े काम के बंदे हैं। एग्जैक्टली। फिर तो हम आपसे बहुत ज़्यादा लेंगे जी इंशाल्लाह। तो
इसमें जो 14 ग्रेन फ्लोर है उसकी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक है, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर, शुगर और जो आर्थराइटिस वाले लोग हैं जो उनका स्पेशली, और जो मतलब मैं कभी कभी उनको भेजने में अगर मैं लेट भी हो जाऊँ ना तो वो कहते हैं यार साला दाना पानी बंद कर देता है, मतलब लाइक दैट, इस तरह से वो कहते हैं मैंने एक दिन भी दूसरा ऐसे गंदम का खाया तो जी मेरा पेट ख़राब हो गया, मुझे ये हो गया। तो हम मतलब कि मेरी जो वर्किंग है सुपर फूड्स में, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो ऑलरेडी फूड है हम जो ले रहे हैं उसके अंदर उसको हिस्सा बना दिया जाए उसको, क्योंकि हम उसको छोड़ तो सकते नहीं हैं कि उसको छोड़ने सिर्फ किनवा ले लें, सिर्फ इसकी लें, पॉसिबल भी नहीं है, इकोनॉमिकली भी वो हमें मतलब कि नहीं वो ठीक पड़ता। तो उसमें हम गंदों में उसमें ऐड कर देते तो मतलब फिर जो फूड हम ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें हमारी चल रही हैं। सही है। तो आप बताएं निशान की डाइट का थोड़ा बताएं हमें कि अब हम क्या खाएं फिर। डिपेंड करता है आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे, बिकॉज चलिए अगर मैं पूछूं कि एक आइडियल दिन जो है जी जी उसमें अगर आपने फिटनेस रखनी है, चलिए वेट लॉस भी रखना है, हाँ वेट लॉस पे आपको आसान कर देता हूँ थोड़ा सा मैं कि वेट लॉस पे आ जाओ। जी जी क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए दिन में? स्पेशली एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें कि द वर्किंग पीपल जस्ट लाइक मी या आप हैं, सो हम सुबह निकलते हैं और रात में घर पहुंचते हैं वापस, तो हमारे बीच में सारे मील स्किप हो जाते हैं और फिर जब आपको एट द टाइम भूख लगती है ना तो आपको कुछ भी सामने आए तो आप खा लेते हैं। अब पता क्या मैं बताऊँ कि मेरी रूटीन क्या है, मैंने अपने ऑफिस में रखा हुआ है एक मुज़ली, वो जो होती है ग्रेनोला टाइप, वो रखा हुआ है मैंने। अब आप चूँकि सुपर फूड की बात है तो बता रहा हूँ आपको, रास की बात है, कुछ मैंने रखे हुए नट्स मिक्स करके, कैशूज़ भी उसमें हालांकि आते हैं, मैं क्या करूँ पड़े हुए तो उसके अंदर वो भी थे, लेकिन ज़्यादा उसमें आलमंड्स हैं, और एक मैंने रखा हुआ अपना सॉफ्ट का थोड़ा सा है। तो 3 चीज़ें पड़ी होती हैं तो मैं कभी कभी यू नो जस्ट टू क्रेविंग को एंड करने के लिए, वरना पता है आपको क्रेविंग जो होती है सुबह 11-12 बजे वो अजीब तरह की क्रेविंग होती है। ये बताइए। फिटनेस तो बेसिकली मील्स पे डिपेंड करता है, आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाते हो। 4 to 5 मील्स आपने यूज़ करना होता है एवरी डे में। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि लोग प्रोटीन शेक्स जो उनसे होते हैं उनको बहुत मतलब गलत समझते हैं कि सिर्फ बॉडी बनाने के लिए होते हैं। ये लग रहा है प्रोटीन शेक आपकी बॉडी नहीं बनाता, वो आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स पूरे करता है। आप जब उसके न्यूट्रिशन इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है कि 24 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम कार्ब्स, वो न्यूट्रिशन। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कुछ खाना है वो प्रोटीन यूज़ करके आपने जी दूसरी चीज़ भी खानी है। वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं स्किप मील। ठीक है। मैं अब ट्रैवलिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ। हाँ मेरे साथ भी ये होता है कि मैं अपने मतलब अब डेली बॉक्सेस नहीं बन सकते, तो मेरा प्रोटीन मेरे साथ होता है, मैं उसका एक स्कूप वाटर में डाल के देन मेरी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, आम बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होती है। उसके अलावा फूड में ओट्स वगैरह, एग्स, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो सा होता है, एग वाइट्स होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारे जब मैं फिटनेस करता था तो मेरे जो वेट गेन करना होगा ना, मैंने ऑब्वियसली पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। देन जब मैं यूएई गया तो दैट टाइम आई एम 92 kg, तो देन मैंने फिर ऑब्वियसली सर्टिफाइड किया, फिर अपने पे इम्प्लीमेंट्स किए। वहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत मिलती हैं ना डाइट के हवाले से, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीक योगर्ट से मिल जाएंगे आपको। ऑब्वियसली बात है, आप एक साइड फैटी योगर्ट मिलते हैं लाइक यहाँ मुझे ढूंढने में मसला आ रहा है। यहाँ पे बहुत योगर्ट ही मिलते हैं मुझे तावल्ला, और मैं घूमता रहता हूँ, एक ही मिलता है ग्रीक योगर्ट कंपनी का, नाम नहीं लूँगा, तो भी इतना जायका अच्छा नहीं। और अगर आप यहाँ पे ढूंढ भी लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, जायका भी नहीं बाकी और जायका भी नहीं होता। वहाँ तो ऑब्वियसली वहाँ का न्यूट्रिशन तो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। लेकिन जो एक बात कहूँ, जो हमारे खाबे हैं ना स्पाइसी, वो वहाँ हम तरसते हैं। दुबई में ना ये सारे खाने नहीं मिलते हैं आपको, जो बनाते हैं वो भी इतने मजे के नहीं होते जो कि यहाँ बन रहे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि स्पाइस डिफरेंट होता है ना, इंडियन पाकिस्तानी स्पाइस होते हैं। ठीक है, कुछ गेम खेलने में खैर अभी टाइम क्योंकि एंड होने वाला, अभी थोड़ा गेम खेलते हैं, एक आखिरी गेम खेलते हैं और कसौटी पे लाते हैं आपको। आप फिर अकेली पड़ गई हैं टीम बी है और टीम ए है। क्योंकि देखिए लोग समझते हैं कि जो आते हैं ना ट्रेनर्स और इस तरह, वो सिर्फ यही बातें करते नहीं, उनके भी दिल होते हैं, वो भी गेम खेलना चाहते हैं। और हम ये ट्रेंड्स तोड़ रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ें ला रहे हैं। सो इस बार इनसे पहले मेहनत करवाते हैं, ठीक है। सो ये आप दोनों को बताओ कौन है, पता है ना आपको? मासूम तो नहीं हो पता है आपको? माशाल्लाह वैसे चलिए एक और सिंपल नाम दिखा दो, ये बताओ ये पता है आपको? अब उनको ये नहीं आता, चलिए बोलना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, इनको पता है बस। चल ठीक है। सुपरस्टार सिंगर है पाकिस्तान के मेल, आपको 3 सवाल करें और गेस करें, ये जवाब देंगे आपको, हाँ या ना के सवाल होने चाहिए बस। यार
सुपरस्टार मेल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अभी आजकल के हैं कि पहले आजकल के हैं, बहुत ऊपर कोई रिसेंट उनका वो चल रहा हो कुछ? नहीं, आप पूछेंगे बॉलीवुड में काम किया है? बॉलीवुड में काम किया है, बहुत काम किया है, सुपर से ऊपर ही काम कर रहे हैं। अली जफर। अभी नाम ना बोलो फौरन, जल्दबाजी नहीं। हमारे यूथ में ये बड़ा प्रॉब्लम है नाजरीन कि हम जल्दबाजी थोड़ा सा एक सवाल और कर लो। सो कोई फिल्म का नाम पूछ लो कि ये गाना गाया उसने। मूवी का नाम गाना पूछ लो। गाना क्या उसने गाना गाया है दिल दिया गल्ला? मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो गई गाना डॉक्टर साहब ने सब कुछ तो बता देखिए दिया। बता तो दिया मैंने सब कुछ, अब बताओ गाना किसने गाया है? आपको वो नहीं आ रहा? आपने लगा मैं अभी रेडियो छोड़ा हुआ ना आजकल, तो इससे आपको मालूम नहीं होता है गाने रट्टे होते हैं रेडियो जॉकीज को। तो दिल दिया गल्ला करांगे आतिफ असलम। चलो शुक्र है गेस कर ही लिया, और अब आपको दिखाते हैं एक पहेली कर लेते हैं, ठीक है? ब्यूटीफुल। तो सुपरस्टार, अब पता नहीं दोनों को इतना शौक मूवीज का, लेकिन बड़े मशहूर हैं। सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, गेस करनी है आप। लगता आप बहुत मासूम लग रहे हैं मुझे गेस करने में, तो आप में सवाल कर लें, कोई और सवाल कर लें। चलिए कोई आइडिया हो गया कि बस सवाल कर लें उससे आप। हम तो आपकी एक फन साइड लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। रिसेंटली कोई फिल्म उन्होंने रिलीज, पाकिस्तानी काफ़ी मूवीज़ की हैं उन्होंने भी, और इंडिया में की है, इंडिया में की है, बहुत ही इंडिया में कर चुकी हैं वो काम, कर चुकी हैं एक्टर के साथ, और बड़े मशहूर एक्टर के साथ काम किया है। अमीरा। सर क्या आपका नाम भूला? ये नाम सही बताना चाह रहे हैं, मायरा खान कहना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे ट्रेनर के बाकी टाइम नहीं है मूवी देखने का। मायरा खान, यू आर राइट, एग्जैक्टली। जनाब से लाइव शो, बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं। हमें फैसल ने सवाल किया है फैसलाबाद से, और वो फैसलाबाद से सवाल किया, वो कह रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए आजकल की जो कंडीशंस हैं वो किस तरह प्रिवेल करती हैं फॉर बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। क्या ताल्लुक है कल्चर से, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसमें ये है कि फार्मर्स एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना वो नॉन ट्रेडिशनल की तरफ आना नहीं चाहता बेसिकली। बस वही लगे ट्रेडिशन, वो उनमें ज़्यादा उनका भी कसूर नहीं है बेचारों का। हाँ। ऐसे ये है कि क्योंकि इसकी मार्केट में इन चीज़ों की अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, मतलब कि गिनती के लोग हैं जो सुपर फूड्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब फार्मर्स उगा भी ले तो आफ्टर दैट वो कहाँ इसकी कंजम्पशन कहाँ होगी, वो कहाँ पर बेचेगा। तो हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट जो है ना, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना वो करवा रहे हैं। मतलब कि लोगों को, जिस फार्मर को हमने कहा है कि जी किनवा आप लगाएं, फिर हम ही उसी से खरीदते हैं। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे चिया इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके, क्योंकि वो उसके लिए मार्केट में जाना बहुत मुश्किल है, तो हम ट्राई कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिक मार्केट्स हैं, तो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट के लिए भी हमारी वर्किंग पूरी चल रही है। अभी तो मतलब कि जितनी प्रोडक्शन है वो इतनी ही कंजम्पशन हो जाती है पाकिस्तान के अंदर इतनी। तो जनाब एक और सवाल आया है जीशान के लिए, वो कह रही हैं कि ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती जिम में, वो घर में कैसी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं? घर में बहुत सी एक्सरसाइज हैं, फ्री वेट एक्सरसाइज हैं, लाइक उनमें आप हाई नीज, जंपिंग जैक्स, रोप, और मोस्टली मतलब आप एक कोई भी स्पॉट लकड़ी का पकड़ के उसके साथ, मतलब ये तो ये है कि मैं प्रैक्टिकल करके ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ कि लेडीज़ को उसके लिए वो जो वैसे फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि मैं अपने प्लान्स वगैरह वहाँ पे, चैनल कौन सा है? मेरा जी फिट के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। जी फिट, हाँ, ZEEFIT। हाँ बिल्कुल। तो लेडीज़ के लिए तो घर में तो बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकती हैं घर में। ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक मैट उनके लिए चाहिए। और मोस्टली मेरा ख्याल है कि जो मैरिड वुमेन है उनको वर्कआउट भी करना चाहिए, लेकिन उनको स्ट्रेचिंग एंड योगा भी करना चाहिए, है ना? बहुत ज़रूरी, लोग नहीं करती हैं। मैजिक। आपका एक्सपीरियंस है योगा से? मैंने योगा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हेनेवर आई ट्राई तो मुझे क्लियर रिजल्ट्स उसके नज़र आ रहे होते हैं, एंड यू फील सो फ्रेश एंड यू फील सो पॉजिटिव व्हेनेवर यू डू। मुझे बताइए कि कोई आपका लॉलीवुड का प्लान तो नहीं है? कोई ड्रामा में जाने का प्लान है? बॉलीवुड छोड़ ड्रामा की बात। मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा टाइम होना ज़रूरी है। अभी आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई एम वर्किंग। किनके साथ काम कर चुकी हैं अब तक मॉडलिंग में?
शूट्स में मैंने लॉन के तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स कर लिए हैं, राइट। अभी विंटर कैंपेन्स चल रही हैं, फोटोग्राफर्स में भी अभी बहुत ज़्यादा लड़कियां इन हैं लॉन्स के शूट्स में, आपकी तरह की पतली पतली स्लिम गर्ल्स है ना। बट ये कि कुछ हमारे ब्रांड्स इस तरह के हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं डिफरेंट मॉडल्स, यू नो। हमारे जो कलर का थोड़ा इश्यूज हो रहे होते हैं तो टैन मॉडल्स भी, हाँ, वो भी आ रही थोड़े ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। फिर कोई कर्वी हैं या कोई कुछ ना उस तरह की है तो उनके अकॉर्डिंग भी कट्स बना के उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि पतली और लंबी है, बट बल्कि ना गोरी हाँ। और पतली और वो टिपिकल ट्रेंड्स है, लेकिन अब उसको नॉर्म्स को हमें चेंज करना कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ठीक है जी, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूँ आज की कोई हेल्थ टिप ऑफ द डे जो देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप, तो वो क्या होगी? थोड़ी ब्रॉड सी बताओ 2-3 टिप्स, ताकि लोग जब उठे शो देखने के बाद तो उनको कुछ फ़ायदा भी हो एक हेल्थ के हवाले फिटनेस में लाजमी एक बात कहते हैं, ईट क्लीन, स्लीप वेल, ट्रेन हार्ड। ईट क्लीन, स्लीप वेल एंड ट्रेन हार्ड। और फिटनेस की टिप यही है कि मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप ऑयल और मीठे को छोड़ ना दो, कम कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के हर फूड में ऑयल बेसिकली आपकी बॉडी में फैट जो करता है वो ऑयल और मीठा करता है, ठीक हो गया। कार्ब्स इतना फैट नहीं करता। और इसी वजह से मैं उनको यही बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ऑयल और मीठे को कम कर दें, आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख लेंगे। ये मीठा पता है कभी कभी क्रेविंग जो होती है ना उसकी, मैं भी खाता हूँ। आजकल के तो देखो नए मीठे बन रहे हैं ना। Exactly. ये जो क्रंची So आप देख के वो कैरेमल resist ही विद कर वो लगता है कि आप छोड़ नहीं सकते हो। वही तो बहुत ज़्यादा लेकिन है। 2-3 नवाले खा सकते हैं। 2-3 निवाले खा सकते हैं, लेकिन इंसान को इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं जिम रेगुलर जा रहा हूँ, मैं इसको बर्न कर सकता कर हूँ। लूँगा, सही। अगर आप खा के जिम नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी लाजमी नहीं जिम, कोई एक्टिविटी रनिंग, वॉक या कोई भी स्कॉश खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मतलब आपकी लाइफ आपके 24 आवर्स में 1 घंटे की एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब वो 100% में आपकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ 4% है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को 4% नहीं दे सकते तो फिर सही बात, तो सही है। मैं ख्याल इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द एंडिंग, क्यों ना एक म्यूजिकल डोज दे दें अपनी ऑडियंस को। तो कुछ चॉइस आप बताइए गाना की। could be anyone, like कुछ भी आप कुछ चॉइस बताइए गाने का। फिर आतिफ का पैगाम लेते हैं हम, साइन आउट ट्रेंडिंग मैसेजेस। सॉन्ग कौन से चल रहे हैं? आतिफ का भी चला आतिफ का कोई गाना चलिए, एनी सॉन्ग बाय आतिफ असलम, व्हाई नॉट, ही इज राइट। I haven't played आतिफ since long time now. So आतिफ असलम, एनी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, लेकिन टाइम भी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो कुछ पैगामात लेते हैं और फ्यूचर प्लान्स जानते हैं अपने 2 दोस्तों के। पहले आपसे पूछते हैं, क्या अब सुपर फूड्स तो आ गए हैं, तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन? मेनली मेरा सर मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, पंजाब का रूरल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से, मतलब कोट। मैं आपको फुल मार्क्स देने वाला हूँ कि आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं वहाँ से। तो मैंने वो सब कुछ, या एक ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप्स हैं वो सब छोड़ के, मेरा एक प्लान यही है कि मैं लोगों को जो है ना हेल्दी फूड की तरफ ही ले आऊँ। हेल्थ तो बैठे हैं मास्टर यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, बत्तीसम। उसमें जो है ना अभी हम एक कह रहे थे मीठे की, उसमें भी हम हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मतलब जो कौन सी है बताएं? स्टीविया स्टीविया मैंने लिया हुआ है, वो जो स्टीविया उसको जो है ना कि वो उसके जो थोड़ा सा बेहतर वो आता है, तो उसको और सुना है कि स्टीविया इज मोर, उसकी सेफ्टी है उसमें। एग्जैक्टली वो उसकी नहीं है। एग्जैक्टली उसमें जो है ना उसके बारे में, मतलब जो टेक्निकल जो शुगर है वो ब्लड में शामिल नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीज़ें जो है, नई चीज़ें जो है ना, नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक, लाइक दैट, इंशाल्लाह। बल्कि आते हैं कि कुछ नया लाइन आप लॉन्च करें, शो में आ जाएंगे श्योरली, और हम लॉन्च करेंगे ताकि लोगों को पता चले कैसे अपनी हेल्थ रखनी है। जी जनाब, एंडिंग आप पे करते हैं, कोई पैगाम और फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स तो यही हैं, ऑब्वियसली मेरी फील्ड एज अ ट्रेनर है, तो लोगों को ट्रेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयरनेस कर देना। तो फ्यूचर प्लान यही है कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ, वीडियोस अपलोड करूँ फॉर वर्कआउट। ऑब्वियसली आते हैं, लोगों को हेल्थ का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। तो फ्यूचर प्लान यही है कि जो मेरा मतलब जो मेरी फील्ड है, इसी में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना। और लोगों को यही पैगाम है कि मैं ये नहीं कहता कि आप डाइट करें या सब कुछ डाइट ही करते रहें, आप सब खाएं, लेकिन 1 घंटा वर्कआउट अपनी ज़िंदगी में लाजमी करें। ओके, सुपर, थैंक यू ज़ीशान, आने का शो है, बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू, वो आई और देखा और पता कर गई
बहुत you so शुक्रिया much. जैनी, I'm और always आप आई, बड़ा welcome. मजा आया, 2 घंटे Thank आप you साथ so रही much. हमारे शो में। You know, it's always honor and it's always fun having थैंक you. यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. जनाब, ये था आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। आई एम श्योर आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। अच्छा खाइए, बताया जी शान ने, क्लीन खाइए तो सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। और सुपर फूड्स अब आ चुके हैं मैदान में, और अताउल्लाह ने बता दिया हमें कि अब सुपर फूड्स का ज़माना है और हेल्थ इज़ वेल्थ। सो पहले अच्छी हेल्थ, फिर कुछ और। टिल टुमारो, टेक केयर्स, अल्लाह निगहबान, मिस अस, टिल टुमारो।